आई वॉज वेरी शाई एंड इनसिक्योर, क्योंकि बचपन में मेरे दोस्त मेरे को बॉडी शेम कर रहे हैं मुंह पे, बोलते तू क्या ऐसी मोटी बन के आई है, तो पतली हो के आती है। मैं सबको लेबल नहीं करूँगी कि हर कास्टिंग वाला ऐसा है, बट मोस्टली मेजोरिटी ये पूरा जो आदर्श नगर वर्सोवा में चला है कि ये लोग आर्टिस्ट लोग को बुलाते हैं, ऑडिशंस कराते हैं, सुबह से शाम खड़े रखाते हैं, फिर बोलेंगे भाई आपको रोल दिलाएंगे, किसको पैसे चाहिए, किसको चाहिए आप उनसे कार्ड बनवा लो, कोई बोलेगा आपका पोर्टफोलियो ये सही नहीं है तो आप ऐसा 25-30 हज़ार का एक पोर्टफोलियो बना लो। वो दे ट्राई टू सी कि हाउ डेस्परेट आर यू, और आपको इतना डीमोटिवेट करते हैं और जलील करते हैं कि मुझे लगा भाई एक कास्टिंग वाला बंदा मुझे थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हें बॉयकॉट कर दूंगा कि तुम्हारा प्रोफाइल कहीं शेयर ना हो, जस्ट बिकॉज वो मुझे 12 बजे वीडियो कॉल कर रहा है और मैं रिजेक्ट। बड़ा प्रोडक्शन हाउस था जी, ऑब्वियसली आप इंडियन पॉलिटिशियन के थ्रू आई हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सीरियस होगा आपके मीटिंग विद द प्रोडक्शन हाउस। जी, उन्होंने आपको 5-6 अक्षय कुमार की फिल्मों में कहा कास्ट कर सकते हैं, इफ नॉट 5 एटलीस्ट 1 और 2। उसका क्या हुआ? मतलब आपके और इंडियन पॉलिटिशियन के बीच में कुछ है? हाँ, उनको फिर लगता है ऐसा कुछ कि माने नाजायज संबंध है, हो सकता है। हाँ, They then they feel. start thinking that way। तो शाइका जी मैंने ये समझा हुआ है कि वो जी। बंदा जो आपको जानता भी नहीं है, हाँ, पहली बार मिल रहा है, हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर है, जी, आप स्क्रिप्ट पढ़ रही हो, बोलते आई लव यू शुरू कर दिया उसने। हाँ, कभी लगा कि मैं ये छोड़ के वापस टैंजानिया चली जाऊं? कभी सुइसाइडल हुई थी आप? झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ हुई थी एक बार, बहुत सीरियसली। दुनिया में एक भी इंसान नहीं है आपके पास, and I'm again asking you this, जी, जी, पूछ लीजिए। जो इमोशनली आपके लिए खड़े हो? नहीं यार, एक बंदा इवेंट वाला मुझे बोलता है कि मैम आप शेख के साथ फुकेट जाएंगी। मैं उसको इसे देख रही हूँ कि कन्वर्सेशन कहाँ जा रहा है, हम काम डिस्कस में, बोलते आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो, I mean, मैं आपको फ्रेंड थ्रू मिली हूँ इवेंट्स का जो भी काम के जरिए, बता आप बॉलीवुड जा रही है ना काम के लिए, मैंने सुना। बोली हाँ, तो बता आपको पता है कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं, कोई भी एक्ट्रेस है सबका रेट कार्ड है, 16 ईयर्स टू 60 एज सबका रेट कार्ड है। आपको ऐसे बोला गया है कि कुछ ज्यादा ही स्किम्पी कपड़े हाँ, पहनो, अपने एसेट्स रिवील करो हाँ, ऑडिशन के लिए क्योंकि रोल रिक्वायरमेंट है, और बाद में आपको पता चला ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा? नहीं, ऑडिशन के लिए नहीं, रोल के लिए डायरेक्ट बोले गया था। तो आई वुड से कि ये जो ये लोग ने कैंप्स और ग्रुप्स बनाया है उसमें घुसना, एंट्री मिलना बहुत डिफिकल्ट है। शाइका तांजानिया से हैं, ये वहाँ एक बहुत बहुत रिनाउंड एक्ट्रेस है, इनफैक्ट वेरी वेल नोन इन तांजानिया फॉर एक्टिंग प्रोवेस, और साथ में मुंबई आई 2 साल पहले, मुंबई में भी एक्टिंग कर रही है, पर उनके बहुत सारे स्ट्रगल्स है, ट्रायल्स है, ट्रिब्यूलेशंस है ऑफ एन एक्ट्रेस। तांजानिया से मुंबई आई है अपना नाम बनाने के लिए बॉलीवुड में, एंड उन्हें बहुत कुछ देखा है। शाइका कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ जी। तो आप तांजानिया में जी, बहुत एक्टिंग कर चुकी हैं, जी, अपना बैकग्राउंड कुछ बताइए हमें प्लीज। जी, ओके। तो मैं एक्चुअली बोर्न एंड ब्रॉट अप तांजानिया से हूँ, 4 फादर्स वी कुड से इंडिया से हैं, और वहाँ मेरा बहुत टफ लाइफ था विदाउट बोथ पेरेंट्स। तो बुआ यहाँ वहाँ पली, इस घर पे उस घर पे, चाचा लोग पे, तो बचपन से स्ट्रगल था, और बचपन से मुझे था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी, बट वो टाइम पे था कि किसको बोला एक्टर बनोगी, एक्टर बन के क्या करोगी, ऐसा सीन था। और मेरी इंस्पिरेशन मैं बोल सकती हूँ लेजेंडरी लेट श्रीदेवी जी थी, उनको देख देख के मुझे ये था कि मुझे कभी एक्ट्रेस बनना है, बट मैंने कभी ट्रेन नहीं किया था, जितना भी एक्टिंग किया नेचुरल एक्टिंग था, कभी वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं ली थी। फिर 2-3 काम करने के बाद मुझे लगा थोड़ा ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, तो थोड़ा ट्रेन हुई, बट उधर क्या था ना कि वो टाइम पे सिर्फ मैं अकेली इंडियन एक्ट्रेस थी वो टाइम जब मैंने स्टार्ट किया एक्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट सब अफ्रीकन्स थे, तो वो एक हाइप हो गया कि एक इंडियन एक्ट्रेस, वो लोग की भाषा में इतना फ्लुएंटली, स्वाइली हमारी वहाँ की लैंग्वेज है कि स्वाइली, तो वो लैंग्वेज बोल रही थी, तो उसमें मुझे काफ़ी हाइप और फेम मिला वहाँ पे। तो आप फेमस हो गई जी आप अलग थी, तो आप ऑब्वियसली स्टैंड आउट कर रही थी तांजानिया में। जी बिल्कुल। जो आपका बचपन था वो विदाउट पेरेंट्स था क्या?
जी, पेरेंट्स थे बट डिवोर्स हो गया था, तो इसके लिए थोड़ा उसमें स्ट्रगल था। जी। या यंग एज में जी। जब पेरेंट्स डिवोर्स हो जाते हैं, हुँ। अ, बच्चों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उनको समझ जी। नहीं आता है कि जी। लाइफ में क्या हो रहा है। जी, कैन यू बिल्कुल। शेयर दैट फ्रॉम द हार्ट प्लीज? तो आई वुड से कि बचपन से मैं बहुत शाई पर्सन थी। लाइक मुझे भी कभी लगा नहीं था कि मैं कोई ऐसा कैमरा फेस कर पाऊंगी। बचपन से ना मुझे फ़ोटो निकालने का शौक था। आई वॉज़ वेरी शाई एंड इनसिक्योर, क्योंकि बचपन में बच्चों की सिक्योरिटी माँ बाप से होती है और एक घर से। अगर आप कभी बुआ के पास, चाचा के पास, कभी यूएस है, कभी गांव में है, इधर उधर है, तो आपको क्या ही सिक्योरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। तो मेरा बचपन में कहूँ तो बहुत इनसिक्योर था। बट ये सारे जो मेरे स्ट्रगल हुए और जो मेरे डैडी का सपोर्ट था, उन्होंने मुझे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लड़के की तरह बड़ा किया। वो नहीं कि लड़की हो तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया अपने आप में कि बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। चाहे माँ बाप है कौन नहीं है, जस्ट लर्न टू बी अलोन। अकेले ज़िंदगी में स्ट्रगल सीखो। अगर कोई हेल्प करता है ठीक है, नहीं करता है तो ऊपर वाला किसी को ज़रिया भेज ही देगा। सो डिफ़िकल्ट था, बट मैं गलत रास्ते की बदली में टचवुड अच्छे रास्ते पे गए और एक कॉन्फिडेंट औरत निकल के आई वहाँ पे। पॉलिटिकल भी थी, रूलिंग पार्टी में भी थी, अभी भी हूँ रूलिंग पार्टी में। तो फिर मुझे था नहीं कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी, बट घर बैठे बैठे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे। और क्योंकि मैं इतना सोशल वर्क करती थी, तो एक प्रोड्यूसर का था फिल्म कोई हेल्थ इश्यू पे, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे कि मैं न्यू फेसेस ले रहा हूँ और आप इतना सोशल वर्क करती है, तो मुझे चाहिए आप हिस्सा बने। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो बैठे बैठे मैं बोली अरे ऊपर वाले ने आंसर कर दिया, मतलब सोचा भी नहीं था और ऐसा हो गया। बट इधर तो कम्प्लीटली फ्लिप हो गया स्टोरी। ये फ्लिपिंग वाला स्टोरी बात करेंगे तो आप जी। पॉलिटिक्स में भी है इन तंजानिया, जी। जी। रूलिंग पार्टी के साथ अभी भी एसोसिएटेड है। जी बिल्कुल। क्या रोल प्ले करती है इन तंजानियन पॉलिटिक्स आप? तो मैं वहाँ पे चेयरपर्सन थी फॉर विमेंस मेरी एरिया में, और एवरी 5 years कैंपेन कमेटी में भी रहती हूँ मेरी डिस्ट्रिक्ट से। जैसा आपका फॉर एग्जांपल अंधेरी वेस्ट है, तो वैसा हमारी एरिया के उसमें मैं रहती हूँ। और मैं बचपन से सोशल वर्क में बिलीव करती हूँ। तो मैंने कभी पॉलिटिक्स इसके लिए ज्वाइन नहीं किया कि मुझे कोई पोस्ट चाहिए। मुझे इसके लिए ज्वाइन किया कि एक हो हमारी एरिया से बोलने वाला कोई हो हक के लिए। क्योंकि आपको जब रूल्स नहीं आते तो आपको प्रॉब्लम भी होता है, उससे कायदा नहीं आने से भी आपका नुकसान होता है। तो मेरा एक था कि मैं मेरे लोग को हेल्प करूं, तो उसकी वजह से मेरी कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूशन दूं। मेरे बाप ने सिखाया था भाई तुम हमेशा सरकार को बोलोगे कि सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती, आप क्या करते हैं अपने देश के लिए। तो वो मेरा एक कंट्रीब्यूशन था और अभी तक है कि मैं जैसा भी अगर मटेरियल वे में पैसों से टाइम से कुछ भी कर सकूँ तो मैं वो कंट्रीब्यूट करती हूँ। और टचवुड मुझे जितना फेम सरकार में होने से नहीं मिला उतना एक्ट्रेस होने से मिल गया वहाँ पे। बट वहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट है पॉलिटिकल उसमें। और अभी भी नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है तो मैं वहाँ जाऊँगी और मेक श्योर करूँगी कि एज ऑलवेज अभी तक हम ही हैं, रूलिंग पार्टी कर रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस, तो अभी भी हम ही आए वापस। विच पार्टी इज दिस? CCM। तो आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया से बहुत करीब हैं आप। प्रेसिडेंट का डेलीगेशन था लास्ट ईयर दिल्ली में, तो मैंने भी अटेंड की थी। बोलूँगी नहीं करीब हूँ, बट हाँ होता है मीटिंग्स, मिलना जुलना। सो या आई डोंट लाइक टू शो ऑफ एनीथिंग। मैं रखती हूँ ग्राउंडेड। और मैं समझती हूँ कि हमें वोट्स नीचे से ही आते हैं, तो हम ज़मीन से ही जुड़े रहें, वहाँ से आम लोग से। जी। तो तंजानियन पॉलिटिक्स, तंजानिया में एक्टिंग, जी। फिर डीएम आता है एक इंसान का जो कहते हैं हेल्थ प्रोजेक्ट में आप आके एक्ट करो। हाँ वहीं पे। हाँ। और आपने मुझसे एक लाइन कही थी जी। कि फ्लिप हो गया लाइफ हाँ। इन मुंबई। जी बिल्कुल। क्या हुआ फ्लिप? तो आपको पता है बॉलीवुड हर इंसान, हर दुनिया के कोने में हर इंसान का सपना है बॉलीवुड में आने का। जब बॉलीवुड नहीं था हम सुनते थे इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा। बचपन से हम गाने सुन रहे हैं हिंदी। हमारे अफ्रीकन लोग तो मतलब मिठुन चक्रवर्ती, गोविंदा, अमिताभ, शहनशाह, ऑल दैट, दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बट उनको अच्छा लगता था। तो बहुत हम सबको था कि हम कभी ये करें। तो मैं वहाँ एक्ट्रेस बन गई। मेरे को लगा मैं ग्रो हूँ। जबकि मेरा एक्टिंग करियर 1.5 साल चला, बट मुझे छलांग मारनी थी क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे ग्रोथ पसंद है। मैं एक जगह पे वो ठहराव मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ कर लिया, अभी कुछ और बड़ा करूँ। तो मैं हॉलीवुड क्यों जाऊँगी, या साउथ अफ्रीका जा सकती थी, वहाँ प्रोजेक्ट्स थे नेटफ्लिक्स। बट मुझे लगा कि मैं खुद को चैलेंज करूँ। और मुझे मेरे दोस्त लोग ने भी बोला कि मतलब तुम्हें कोई काले कुत्ते नहीं काटा है,
तुम्हें बॉलीवुड जाना है, व्हाट डू यू थिंक? अभी टांजानिया ठीक है, बट तुम इतनी बड़ी हुई एक्ट्रेस नहीं हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, वहाँ बड़े बड़े। तो मैं वो ख्याली पिलाव बना के तो नहीं आई थी, लॉजिक थी, बट इतना भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ मेरे साथ होगा जो हुआ। सो वो एक बहुत ट्रेजिक था, मैं बोल सकती हूँ। तो जब मैं इधर आई खुशी खुशी NRIU आ गई, फिर पता चला घर ढूंढने का स्ट्रगल था। अकेली लड़की हूँ, घर नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो समझते हैं कि कोविड में इश्यूज़ था और अकेले रहने पे भी बहुत इश्यूज़ होता है, तो सोसाइटीज़ में इश्यूज़ होता है। तो मुझे वो घर मिलने का स्ट्रगल, फिर लोगों पे मैं बहुत गिविंग पर्सन हूँ, लोगों पे आसानी से भरोसा कर लेती थी, और दोस्त भी ऐसे कि मुझे लगा कि दोस्त मेरी मदद करेंगे, बट फिर वो टाइम पे था ना कि वो लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिए कि तुम खुद जानो। अभी मैं अकेली हूँ, यहाँ आना जाना मुंबई इतने साल से रहा है, बट वो जो बॉलीवुड का जर्नी था किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि कोई गाइड कर दे, कुछ हो जाए। तो मैं कम्प्लीटली लॉस थी कि अभी क्या करना है। मैंने बोला ठीक है, पहला तो वेट लॉस करूँ, इतना वहाँ पे प्लम्पी विमेन चलती है, यहाँ पे पतली चाहिए इनको, ज़ीरो फिगर। तो मैं तो 90 kg आ गई, और मेरे दोस्त मेरे को बॉडी शेम कर रहे हैं मुँह पे, बोलते तू क्या ऐसी मोटी बन के आई है, तो पतली हो के आती, अभी इतना महीना यहाँ वेस्ट करेगी, इतना पैसा रेंट दे के सिर्फ पतली होने में। तो मैं बोली उधर मैं काफ़ी बिजी हूँ लाइफ मेरी, तो एटलीस्ट इधर मैं अकेली हूँ तो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई हेल्थ, यू नो, माई फिटनेस और एक्टिंग, थिएटर, वट एवर। उधर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, सो आई ट्राई। तो इतना मुझे बॉडी शेम कर रहे थे कि मैं बोली लोग की मतलब सोच देख के आपको बस आपकी बॉडी ही देखना है इनको, स्पेशली व्हेन दे नो यू वांट टू एंटर इनटू बॉलीवुड। तो बोले टैलेंट का, एक्टिंग का या इंसान कैसे है उसका कोई लेना देना नहीं इनको। तो बहुत ही मेरा मजाक उड़ाया। फिर मैंने ट्रेनिंग पागलों की तरह दिन में 4 बार वर्कआउट कर रही हूँ, जिम पे जा रही हूँ चल के, घर पे ट्रेनर आ रहा है, क्लासिकल डांस सीख रही हूँ घर पे, खुद चल के जा रही हूँ डांस क्लास, मतलब 4 times a day मैं यही कर रही हूँ, पूरा दिन उसमें ही जा रहा है। हार्डली कम्युनिकेटिंग विद पीपल, हाँ ठीक है, पूरा दिन यही चल रहा है। फिर 5 महीने बाद मैं बोली अभी मैं थिएटर क्लास ज्वाइन करूँ, एक्टिंग करूँ, तो वो सब मैंने स्टार्ट किया। उधर भी एक बड़े, मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं दूंगी, वो लोग ने बोला हम हेल्प करेंगे, अक्षय कुमार जी बहुत सारी पिक्चर बनाते हैं, आपको उधर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगेन पॉलिटिकल कनेक्ट था किसका थ्रू। तो मैं बोली ठीक है। किसका माने क्या आपके पॉलिटिकल कनेक्शन से आपको ये बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस मिला था? नहीं, इधर पॉलिटिकल कनेक्ट है। आपका पॉलिटिकल कनेक्ट? हाँ, किसी तो के आपका through। पॉलिटिकल कनेक्ट था, हाँ जिसने आपको एक बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस से मिलाया। हाँ, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। जी तो वो प्रोडक्शन हाउस ने जी आपसे कहा कि अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं, जी हम आपको उसमें कास्ट करवाएंगे। जी, ठीक है। बिल्कुल, आप थिएटर करें और आप हिंदी सीखें। अभी देखिए एक्टर एक्टर ही हो, और जो डायरेक्टर होता है ना, मैं हॉलीवुड के डायरेक्टर से मिली हूँ अफ्रीका में, नन एक्टर से भी एक्टिंग करा लेगा। तो ये जो बोलते हैं ना आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आजकल हम लोग देखते हैं साउथ में इंडियन एक्ट्रेस जा रही है या बाहर की फॉरेनर्स कर रही है, तो वो क्या कर रही है, खुद डबिंग कर रही है, किसी और का वॉइस यूज़ हो रहा है, बट फिर भी एक्टिंग कर लेती है। बट वो बोलते हैं ना इंसान को हेल्प नहीं करना है तो आपको बहाना बना देता है। तो मैं उसको बहुत जीनियनली ली और मैं गई थिएटर ज्वाइन करने। आपको मेरी हिंदी सही लग रही है? मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। तो उसने मुझे बोला कि नहीं आप थोड़ा और आपकी हिंदी शुद्ध कर ले। ये उसने माने कौन है ये? वही प्रोडक्शन वाले, नाम नहीं बताऊंगी, बड़े लोग हैं। तो मैंने बोला ठीक है, हो सकता है। तो आई वॉज रेडी टू लर्न। मैं बोली मैं खुद को समझती हूँ कि मैं सीख रही हूँ, तो मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं करती वो टाइम पे। बोली चलो शायद मैं गलत हूँ, मुझे और अच्छी हिंदी, यू नो, संस्कृत वाली हिंदी, शुद्ध हिंदी सीखने की ज़रूरत है उनके हिसाब से, तो मैं सीख लेती हूँ। तो आई वॉज वेरी पॉजिटिव, और मैं सीखने गई, वहाँ पे थिएटर किया। फिर मैं ऑडिशंस मेरे लिए बहुत हार्ड था, डिफ़िकल्ट पार्ट था, क्योंकि मैंने ऑडिशंस दिए नहीं। वहाँ पे अकेली लौती इंडियन एक्ट्रेस हूँ, प्रोड्यूसर मेरे लिए स्टोरी लिख रहा है, और इधर पलटा सब कि यहाँ पे तो मैं ज़ीरो से, मतलब मेरी कोई औकात नहीं, इज्जत नहीं, कुछ नहीं, कोई मुझे जानता भी नहीं है, क्योंकि जो जानते हैं उधर जानते हैं, इधर कौन जानता है। तो इधर आई एम अ नोबडी। तो मुझे ऑफकोर्स ये लोग थोड़ी, मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है, मेरे पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, तो मुझे वही ऑडिशंस के लाइन में खड़े रहना है, और मुझे ऑडिशन समझ नहीं रहा है। मेरे सर को बोली ठीक है एक्टिंग सही है, बट मुझे ऑडिशंस कैसा देना है। फिर ऑडिशंस भी अच्छे कर रही थी मैं, शॉर्टलिस्ट हो रही थी, बुलाया जा रहा था सेट पे शूट के लिए, एड के लिए, फिर नॉन चेहरा ले लिए टीवी एक्टर को कोई। सो आई फेल्ट दिस ड्रामा इज गोइंग ऑन ओनली व्हेन यू वांट टू डू थिंग्स विद कनेक्शंस ओनली। ये ड्रामा जो ये कास्टिंग वाले करते हैं और ऑडिशंस का क्यों है फिर? बिकॉज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड एंड लर्न ड्यूरिंग दिस 2 years ना, कि नए लोग को वही एंट्री मिलती है टैलेंट से नहीं, जब उनका ज़रूरत होता है कि ये छोटा मोटा कर ले, क्योंकि प्राइमरी कैरेक्टर्स रोल सब सेट है उनके।
और बोलेंगे ये नए आर्टिस्ट को लेके एड शूट क्यों कराना है, इससे अच्छा हम नॉन लेंगे किसको, टीवी एक्टर को या इन्फ्लुएंसर के, इसको क्यों ले। तो फिर वाई यू वेस्टिंग पीपल्स टाइम, और वो होप आप क्यों दे रहे हो लोग को, यू नो हमें न्यू टैलेंट चाहिए आप आओ। और फिर ये कास्टिंग वाले का दूसरा इशू कह रहे आप 1,500 का कार्ड बना लो, मुझे काम मिला नहीं मैं कार्ड क्यों बनाऊँ, 1,500 वो ऐसा करते हैं, आपको काम दे रहे हैं आप आ जाओ अपना आधार कार्ड शेयर करो 1,500 रुपये दो आर्टिस्ट कार्ड। बोले पहला काम है आर्टिस्ट कार्ड, जब काम पक्का होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा देन यू टेल मी ना आई गेट द कार्ड। तो वो लोग को पैसे हथने होते हैं, तो ऐसे तरीके से भी करते हैं। मैं सबको लेबल नहीं करूँगी कि हर कास्टिंग वाला ऐसा है, बट मोस्टली मेजोरिटी ये पूरा जो आदर्श नगर वर्सोवा में चला है कि ये लोग आर्टिस्ट लोग को बुलाते हैं, ऑडिशंस कराते हैं, सुबह से शाम खड़े रखाते हैं, फिर बोलेंगे भाई आपको रोल दिलाएंगे, किसको पैसे चाहिए, किसको चाहिए आप उनसे कार्ड बनवा लो। कोई बोलेगा आपका पोर्टफोलियो ये सही नहीं है तो आप ऐसा 25-30 हज़ार का एक पोर्टफोलियो बना लो। वो दे ट्राई टू सी कि हाउ डेस्परेट आर यू, और आपको इतना डीमोटिवेट करते हैं और जलील करते हैं कि मुझे लगा भाई मैं बॉलीवुड में यहाँ काम मांगने का मैं खुद को जलील करवाने आई थी। मतलब मुझे लगा कि इतने सालों जो मैंने वहाँ पे मेहनत की, एक इज्जत नाम बनाए, इधर पूरा ज़ीरो। बिकॉज ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग एंड टेलिंग एवरीबडी कि मैं वहाँ एक्ट्रेस थी, जो मेरे इंट्रो में है कि मैं वहाँ से वो एक्ट्रेस हूँ और मुझे यहाँ पे चांस थे, बट दे बी लिटल यू लाइक एनीथिंग। आपको काम नहीं देना, आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, मना कर दो। बॉडी शेम करना, टाइम पास कास्ट करना लोगों को, अरे आप ऐसी दिख रही हो, सिर्फ वैसी दिख रही हो। आप गोरी लड़की को, वो नॉन एक्ट्रेस को काला बना रहे सावला फॉर द रोल, बट वही काली हीरोइन या सावली आपको चाहिए नहीं रोल के लिए, क्यों भाई? बट नॉन एक्ट्रेस को आप लेके सावला करेंगे और फिर भी ऑडियंस कबूल नहीं करती, इसके लिए पिक्चर पिट जाती है इनकी। क्यों? क्योंकि आप फेक कर रहे हो, रियल नहीं दिखा रहे हो। रियल बताओ ना आप, मेरी स्किन ब्राउन है, ठीक है तो आप ब्राउन दिखाओ, बट आप फेयर लड़की को लेके ब्राउन कर रहे हो, फिर उसको गरीब बता रहे हो। हम एज एन आर्टिस्ट, हम जवान, बूढ़े, भिखारी, जोकर, कुछ भी बन सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। सो डोंट टाइप का सच करिए तुम गोरी हो, तुम्हारा नाक ऐसा है, तुम पतली हो, तुम मोटी हो। मतलब इंसान को आप इतना डिग्रेड करते हो कि वो खुद सोचते हैं कि मैं कोई लायक ही नहीं हूँ। सो मैंने इतना नेगेटिविटी लाइफ में देखा ही नहीं, और मैं बॉलीवुड को वो नहीं करना चाहूँगी, बट ये जो जरिया है मीडिया, ठीक है, जो मीडिया में जाने का कास्टिंग के थ्रू, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एक कास्टिंग वाला बंदा मुझे थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हें बॉयकॉट कर दूंगा कि तुम्हारा प्रोफाइल कहीं शेयर ना हो, जस्ट बिकॉज वो मुझे 12 बजे वीडियो कॉल कर रहा है और मैं रिजेक्ट कर ली। फिर मैंने उसको कॉल किया कि क्या अर्जेंट है, शायद कुछ रोल हुआ रहेगा उसको, सुबह सुबह कोई आर्टिस्ट चाहिए, तो बोली कुछ रहेगा सीरियस, दिल्ली से था बंदा। तो बोली जी भाई क्या इशू है? सो ही लाइक मुझे वीडियो कॉल में आपका फिगर देखना है, ये वो, आप कपड़े उतार के मुझे दिखाओ। बोले है, बोली रोल क्या है और मैं कपड़े उतार के तुम्हें वीडियो कॉल पे क्यों दिखाऊं, एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू टॉक हियर, कौन सा वीडियो तुम बना रहे हो? मतलब एक्टिंग का काम है, और ये जो आप बोल रहे हो इसका क्या लेना देना है कि तुम मुझे रात को 12 बजे वीडियो कॉल करके बोल रहे हो कपड़े उतार के तुम्हें मेरा फिगर दिखाओ, और तुम हो कौन? कास्टिंग वाले। एंड देन ही इज थ्रेटनिंग मी कि अगर नहीं किया तो मैं बॉयकॉट कर लूंगा और तुम्हारा प्रोफाइल कोई कास्टिंग वाला बंदा आगे शेयर नहीं करेगा। एंड आई एम लाइक तुम मुझे जानते नहीं हो भाई, मैं तुम्हें ऐसा वायरल करूंगी ना कि तुम खुद सोचोगे। फिर मैंने उसका नंबर कॉलिंग पे सब जगह सब ब्लॉक किया। तो ये लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली लड़कियों के साथ, इतना डिमोटिवेट और उनको गिराते हैं कि भाई आपको रास्ता ही नजर नहीं है, आप मेंटली वो परेशान हो जाए। इसके लिए कोई कोई लड़कियां मैं देखती थी जो मेरे साथ थिएटर में थी, शॉर्टकट्स देखती थी, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि शॉर्टकट से काम मिलता था, ठीक है, बट उनको लगता था कि अरे मैं इसके साथ चली जाऊंगी तो मेरा कुछ होगा भला। बट और या तो वो लोग को खर्चे का इशू, जैसा मैं भी, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे, मेरा भी स्ट्रगल था, स्पॉन्सरशिप ढूंढो, सरकार कुछ हेल्प कर दे, बिकॉज दे न्यू कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं बोले, और मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे किसी से पैसा मांगने अच्छे नहीं लगता है। तो मैं था कि मेरा जितना हो, मैं मेरी काली चाय मैं खुश रहूँ, बट मुझे किसके आगे हाथ नहीं फैलाना है, मेरी खुददारी मुझ में बहुत है। तो मैं बोली मैंने लाइफ में इधर तक पहुँच के मैंने कभी किसी को पैसे नहीं मांगा, कुछ गलत काम नहीं किया, टू गो अहेड ना, वाई टू गो इन बॉलीवुड। में बोली भाई हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नो बिग डील, बट इतना क्या हो रहा है कि आप इंसान को इतना गिरा, और हम खुद को इतना गिराए जस्ट फॉर फेम। लाइक आई एम नॉट रेडी टू गो बियॉन्ड ऑल दैट वर्ल्डनेस और इतना पागलपंती कि मैं खुद को अपनी नज़र में गिरा दूँ जस्ट बिकॉज मुझे एक्ट्रेस बनना है बॉलीवुड में। और इंसान इज्जत से भी काम कर सकता है, तो मुझे दादी माँ का रोल दे दो, भाभी जी का दे दो, बहू का, कुछ भी दो, बट इज्जत से काम दो। इतना डिग्रेड करने का और फिर वो भिखारी की तरह हमें लाइन में खड़े रखने का, एक्टर का ज़रूरत आपको भी है, हमें भी काम का ज़रूरत है, प्रोफाइल, बट दो वे हो ना। इतने बड़े कास्टिंग के बंदे के यहाँ जा रही हूँ, लाइन में हम धूप में खड़े हैं, आप अंदर एसी में बैठे हो, हाँ, हमारे को बुला रहे हो अपना इंट्रो करो।
दे आर लाफिंग, दे आर नॉट गाइडिंग यू, मतलब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। और बड़ा कास्टिंग वाला, और कितने भी कास्टिंग वाले मुझे बोलते हैं आपको प्लान बी बताओ, मेरी एक दोस्त बोल रही थी, मैं बोली हाँ बताएं, तुम कास्टिंग में क्यों ज्वाइन नहीं होती? बोले मैं कास्टिंग में क्या करने जो एज एन एक्ट्रेस, बोलती नहीं तुम उधर घुसोगी ना तो क्या होता है, हम कास्टिंग वाले क्या करते हैं, लोग खुद को रोल दिलवा देते हैं उसमें, बिकॉज दे हैव कनेक्शंस, सो वेयर दे सी, स्पेशली गाइस, मोस्टली मैक्सिमम गाइस रहते हैं, तो वो लोग का क्या होता है कि जूनियर आर्टिस्ट छोड़ के दूसरा छोटा मोटा रोल लिया तो खुद को ही प्रोफाइल दे देंगे, वो थोड़ी बताएगा मैं कास्टिंग से हूँ, वो तो अपना ही प्रोफाइल भेजता है। तो अगर तुम कास्टिंग में हो तो तुम्हारा ईजी हो जाता है। ऐसे उसके एक फ्रेंड ने 2 साल से ट्राई कर रहा था या 3 साल से, हुआ नहीं, फिर अच्छा वेब सीरीज क्रैक किया, उसका ही प्रोफाइल भेज दिया, खुद का गया सब करा, और उसको पूरा पता था, सब खुद रिहर्स कर लिया पहले से डायलॉग और पहुंच गया। सो वो दूसरे क्या जिनका आपने ऑडिशन लिया। तो ये सारा गेम जो चल रहा है, और इसकी वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुई। और जो मैं बोलूँ उससे कि मैंने मेहनत की थी 9 महीने, फ्रॉम 92 kgs गोइंग टू 52 kgs, इतनी पतली हो गई मैं, इतना मेहनत किया मुझे कि बस मुझे पतला दिखना है। इसके लिए नहीं कि मुझे मेरे मोटापा से शर्म है या कुछ, इट्स माई बॉडी आई एक्सेप्ट, बट इसके लिए कि लोग आपको ऐसा कैटेगराइज कर रहे हैं, दे आपको कोई पूरा दिन बोलेगा आप पागल हो या आप में अकल नहीं है, यू विल स्टार्ट बिलीविंग दैट। पूरा दिन आपको कोई बोल रहा है तुम्हें तो अक्ल नहीं है, तुम तो ऐसा, आप एंड में ना खुद वो सुन सुन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आप स्टार्ट करोगे वो चीज़ को बिलीव करना। दिस इज लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो खुद आपके जहन में आ जाएगी बात, कह रहे मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी नहीं हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए। बट जिसको आपको काम देना है, आप उसके कैटेगरी में अगर फिट होते हैं वो रोल में, तो आपको देगा। अगर उसको लंबी लड़की चाहिए, मैं शॉर्ट हूँ, हील्स पहना के चला सकता है, नहीं चलवा सकता है, तो अगर नहीं हूँ तो नहीं हूँ फिट, बट किसी और के लिए मैं, वो बोल सकते हैं आपके लिए कुछ अमृत हो सकता है, मेरे लिए जहर हो सकता है ना। तो वी कांट बी, सब जगह हम फिट नहीं हो सकती। मैं वहाँ पे प्रोड्यूसर मुझे फिट करते थे खुद, क्योंकि उनको शेखा चाहिए थी। मैं 1.25 लाख का एपिसोड वेब सीरीज छोड़ के आई इधर, अभी भी बीच में घर पे गए, बोले प्रोड्यूसर कर ले आना जाना, मैं टिकट देता हूँ, मैं बोली नहीं अभी उधर इधर आई कैन कम फॉर वर्क, बट मेरा अभी फोकस इधर है, सो लेट मी जस्ट बी हियर। तो वो सब जो था, मैं काफ़ी डिप्रेशन में गई। और ये बोलते हैं ना कि आजकल लोगों को सबको दिखाना है रियल, ये वो, इंस्पिरेशन कोई किसी को नहीं करता है। जब आप डाउन हो, आपकी जेब में अठन्नी नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, आपके पास काम नहीं है, आप 10 क्या 50 मोटिवेशनल कोट देख लो, आप इंस्पायर हो गए क्या? आपको तभी चाहिए मोरल सपोर्ट घर वालों का, दोस्त का, बट एट दैट टाइम आप देख रहे हैं आपके पास कोई नहीं है, फिर आप सोचते हैं भगवान भी मुझे सुन रहे हैं कि नहीं, ऊपर वाला, कि वो भी कहीं बिजी है, पूरी दुनिया उनको संभालनी है। तो यू फील लाइक यू आर जस्ट अलोन। एंड इतना ऐसा वक्त आया कि आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी मैं क्या करूँ, अभी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, और यू नो आई एम लाइक मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है अभी मैं वे फॉरवर्ड क्या करूँ मेरा। और लोग अगर हियर लूटने के लिए बैठे हैं, फ्रॉड करने, अरे ये मुझे 2 लाख दिला दो, मैं तुम्हें यहाँ कास्ट कर दूंगा, अरे ये मुझे ये कर लो। और मेरा पोर्टफोलियो तो कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि मैंने डब्बू जी के साथ कराया था, डब्बू रत्नानी सर, और उन्होंने भी मुझे गाइड किया। तो शेखा यू हैव टू गेट वन गुड वर्क, चाहे स्मॉल रोल हो। मतलब सर मुझे कोई ख्याल ही पिलाओ नहीं कि मुझे बड़ा काम चाहिए, छोटा भी रोल हो, आई स्टार्ट फ्रॉम डाउन। उधर भी मैंने छोटे से ही स्टार्ट किया। तो आई एम नॉट ख्याली पिलाओ नहीं बना रही हूँ, मुझे जंप करना है, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। मेरे को एक काम मिला था, इमरजेंसी में गई थी मैं, कंगना रनौत जी का जो था उधर मुझे बुलाया गया था फीचर कास्ट के लिए। सुबह 6 बजे आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर द प्रोडक्शन हाउस। तो सब उसको कास्टिंग वाली को वो कर रहे थे कि भाई ये मैडम जल्दी हमारे साथ में ही एंटर हुई, जबकि मैं बट कभी गई नहीं थी, वो फेरी वोट एवर मैं गई। बाकी सब कोई 7:30 को आ रहा है, दूसरी लेडीज 9:30, वी आर स्टैंडिंग सन। मेरा आउटफिट भी एक्चुअली वो था, बट बैड लक ये हो गया कि कैंसिल हो गया शूट, दो आई गॉट लिटल अमाउंट बट आई वेंट। सो दैट्स यू नो कि मैंने वो नहीं बोला कि मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, वहाँ मैं छोटा रोल क्यों करूँगी। मैं बोले एज लॉन्ग एज डायलॉग है, आई एम नॉट गोइंग टू गो स्टैंड एज अ जूनियर आर्टिस्ट। मेरा चेयरपर्सन जो है वहाँ का आर्टिस्ट का बोलते हैं शाइका प्लीज़ हमारा इज्जत वो डाउन नहीं करना कि तुम जाके वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट में खड़ी हो जाओ, ऐसा स्थिति हो जाए। एंड देन रिमेंबर ऑल्सो अबाउट अवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, डोंट डू एनीथिंग कि हमारे पे भी आ जाए। मेरे मिनिस्टर ने खास मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई देखो होता है तो ठीक है, नहीं तो नो बिग डील, बट ऐसा नहीं कि तुम कुछ ऐसा करो फिर उसमें डेस्परेशन में कि तुम कुछ गलत करो और तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। लोग तुम्हें देखते हैं तो पता है कि टांजानिया की एक्ट्रेस है, तो हमारा जो संस्कृत है, ट्रेडिशंस है यहाँ का, उसके अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं करता। बोली सर मुझे पता है लिमिट, आई डू वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, वो सब पहनती हूँ, बट इतना भी ओवर लिमिट मेरा एक्सपोज के कुछ नहीं है। और मैं बोली मैं कुछ ऐसी चीज़ों में भी नहीं हूँ, आई नेवर यूज टू गो पार्टी, करे पार्टी चलो इधर कनेक्शन है,
बोले भाई किसके साथ कनेक्शन बनाना है पार्टी में, सबको पता है इधर पार्टी का सीन क्या है, बोले मुझे इससे उसमें नहीं है। तो आई यूज्ड टू वर्क आउट, स्लीप अर्ली एंड दैट्स इट। तो डिप्रेशन से भी निकलने मुझे काफ़ी वक्त लगा। और फिर तो बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ, डिप्रेशन में काफ़ी महीने से और वेट गेन हो गया, सब मेहनत पे पानी। किसका लॉस हुआ? मेरा। ना मेरे घर वालों को फ़र्क पड़ा, ना दोस्तों को पड़ा, ना कास्टिंग वाले को पड़ा, ना सरकार को पड़ा। तो मैंने ही मेरा नुकसान कराया, नोइंगली और अननोइंगली। बट एक स्थिति हो जाती है इंसान कि आपको अभी कहाँ से हिम्मत लाओ वो जूझने के लिए, क्योंकि हिम्मत आपको एंड में खुद को ही देनी है। कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट करे नहीं करे, और एट दैट टाइम कोई नहीं रहता है दोस्त, तभी आपको असली पता चलता है। तभी मैं बोली अच्छा ये सब रोज़ी वोजी मुझे सपोर्ट कर रहे थे, यू नो, इट वॉज लुकिंग सो अच्छा कि अरे तू कर लेगी ये वो। बट जब उनको लगा कि कुछ हो नहीं रहे, सब साइड में हट गए। वहाँ वाले मेरे दोस्त की बात कर रही है, यहाँ वाले तो पहले से ही भाव नहीं दे रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है। एंड इतना वो हो गया था कि अगर मैं किसको हेल्प मांगूँ तो सलमान खान सर मेरे फेवरेट हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। वो बोलते ही रहते हैं, मैं सुनती हूँ बिग बॉस में, आप हेल्प मांगो, इवन इफ़ यू हैव टू बैग हेल्प मांगो। बट सिद्धार्थ सर, आप जब हेल्प मांगने जाते हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद को गिरा रहे हो। लोग मदद नहीं करते, लोग जलील करते हैं, आप उनको जरिया देते हैं कि आप जलील हो। मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जी आपने जी एक इंडियन पॉलिटिशियन की मदद से जी बिग प्रोडक्शन हाउस से नेटवर्क बनाया, माने जी। मिलना जुलना। जी तो वो पॉलिटिशियन ने आपको रिकमेंड किया, जी बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, जी ऑब्वियसली आप इंडियन पॉलिटिशियन के थ्रू आई हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सीरियसनेस हम्म, होगा हम्म, आपके मीटिंग विद द प्रोडक्शन हाउस। जी उन्होंने आपको 5-6 अक्षय कुमार की फिल्मों में कहा कास्ट कर सकते हैं, इफ नॉट 5 एटलीस्ट 1 और 2। उसका क्या हुआ? वही बोल रही हूँ कि उन्होंने बोला कि आप थिएटर कर लो, है ना, थिएटर कर लो, फिर आके मिलो, करते हैं। फिर बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, घुमा रहा है मुझे, मैं ऑफिस पे जा रही हूँ तो वो ऑफिस पे नहीं है। सो देन मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ मुझे घुमा रहा था। और मुझे ये भी समझ आ गया कि जब आप किसके कनेक्शन से जाते हो, स्पेशली लेडीज़, तो उनको लगता है कि भाई कुछ है माने अलग आपके से। और इंडियन पॉलिटिशियन के बीच में कुछ है, हाँ, उनको फिर लगता है ऐसा कुछ कि सीन माने नाजायज संबंध है, हो सकता है। हाँ, They then they feel. start thinking that way, yeah. दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। हाँ तो आपको भी लगा जब आप इंडियन पॉलिटिशियन के रिकमेंडेशन से गई, आपको उनके माइंड, हाँ बॉडी लैंग्वेज, हाँ बोलने के तरीके से समझ आ गया कि समझ इनको आ लग रहा है गया। कि अरे इनका नाजायज संबंध हाँ, है कुछ इंडियन है। पॉलिटिशियन के साथ। हाँ, ऐसा लगा। तो बोले मे बी इनकी गर्लफ्रेंड रहेगी, रेफर कर रहा है, तो वो मुझे सीरियस नहीं ले रहा था। दो चीजें होती है इसमें। जी अगर आप इंडियन पॉलिटिशियन के गर्लफ्रेंड्स के नजरिए से जाते हो, हाँ नॉट सेइंग दैट यू आर लाइक ना दैट, या आप जाते हो, हाँ तो आपको ये नहीं लगता कि वो प्रोडक्शन हाउस शायद आपको और सीरियसली लेगा क्योंकि उनको मालूम है कि पॉलिटिशियन के थ्रू आ रहे हैं, या ये फ्लिप मारा वे दे डिडंट टेक यू सीरियसली? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। नो, तो मैंने अभी उनका क्या माइंडसेट है उसका मैं नहीं बोल सकती। जो मुझे फील हुआ उनकी बॉडी लैंग्वेज और रवैये से मैं ये बोल सकती हूँ कि उनको शायद लगा कि बंदा पैसे इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि दूसरे करते होंगे शायद। तो मुझे लगा शायद उनको लगा रहेगा कि पैसे मिलेंगे यहाँ पे, और फिर बाद में लगा कि सीन नहीं है, तो मैं भी इसके लिए इंटरटेन नहीं किया, राइट। तो उनको लगा होगा कि अरे ये आ गई हैं, हम्म। इनको मिला दो, वो अक्षय कुमार की फिल्में जो कर रहे हैं हम लोग एज अ प्रोडक्शन हाउस, ये पॉलिटिशियन पैसे डाल देगा, हाँ तो उस चक्कर में हमें मैडम को ले लेंगे एक्टिंग के हाँ लिए। जी बिल्कुल। जबकि उन्होंने तो बोला था कि फैमिली फ्रेंड है, आप देख लो, आइए टांजानिया से बेचारी, अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। और मैंने उसको बोला था कि ऐसा नहीं कि आपको मुझे लेना है पिक्चर में, आप अगर मुझे वहाँ तक प्रोडक्शन हाउस पहुँचवा भी देंगे तो मैं ऑडिशन दूंगी, देन टू टेक मी और नॉट तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। सो आई वॉज नॉट दैट कि मुझे काम दिलवाओ ही आप, बट एटलीस्ट कुछ हेल्प मिले, गाइडेंस के रास्ता उधर आपने तक बोला पहुंचे। रिकमेंड कर दो हाँ, फॉर एन ऑडिशन। हाँ हाँ तो वो बड़े प्रोडक्शन हाउस ने हाँ ऑडिशन किया कि नहीं? नहीं, बोला आप जाके थिएटर सीखो प्रॉपर, फिर आओ। आप थिएटर गई करने हाँ, सीखने के लिए? थिएटर जाती तो आपने थिएटर किया, थी। जी वो बिल्कुल। प्रोडक्शन हाउस ने आपको बोला वेट लूज करो, हाँ आपने वो भी की वो भी मेहनत से। किया। तो दो रिक्वायरमेंट्स थे हाँ कि शाइका जी थिएटर जी आपने किया, जी लूज वेट आपने किया, जी फिर आप वापस गई वो प्रोडक्शन हाउस के पास और वो जी। बंदा फोन नहीं उठाने लगा, हाँ, मिल भी नहीं रहा है। तो वो पॉलिटिशियन को आपने फोन किया और बोला कि यार वापस मिला दो क्योंकि ये जो उनके रिक्वायरमेंट्स ऑफ लूजिंग वेट
and not being there जी in a certain way which is not learning theatre, वो भी मैंने फुलफिल कर दिया है. तो पॉलिटिशियन ने वापस फोन घुमाया कि नहीं? नहीं, उन्होंने बोला कि अभी मेरा भी इतना क्लोज है नहीं और मैंने ट्राई किया, अभी तो उन पे है, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट क्लोज टू हिम. आई हैड मेट हिम थ्रू अ फ्रेंड नेटवर्क आई शुड से. तो मैं भी फिर उनको बार बार परेशान नहीं करती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही बिलीव करती हूँ कि ऊपर वाला जरिया करेगा. तो अगर इनके थ्रू नहीं हुआ तो मैं प्लान बी सी देखूँ क्या करूँ, खुद ही स्ट्रगल कैसा करूँ. तो मैं फिर वही ऑडिशन देती गई. और फिर जो मेरे सर थे उनके साथ भी बुरा एक्सपीरियंस हुआ था. मतलब ये सर कौन है आपके? टीचर जो मुझे सिखा रहे थे. तो क्या बम्बई था, में? हाँ. तो लोगों का यहाँ पे क्या है, जब उनको पता चलता है बाहर से हो, उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं. एनआरआई सुनते हैं, उनको लगता है शायद आपके पास बहुत पैसे हैं. ऑलरेडी पता चलता है कि एक्ट्रेस थी, पॉलिटिकल, तो उनको लगा रहेगा अरे ये सरकार तो उसको सपोर्ट करती रहेगी पैसे. तो अगर पैसे आप नहीं दो तो अलग से अरे मेरी इंसल्ट कर दी इतने आर्टिस्ट के, तुम सही से एक्ट नहीं कर रही हो, तुम ये नहीं कर रही हो, तुम वो नहीं, मतलब मुझे डिग्रेड करना शुरू कर दिया. ठीक है. तो मैंने नोटिस किया, एक कास्टिंग वाला बंदा मुझे बुलाता है, ऐसा ऑफिस है घर पे, बहुत सारे जन है, वहाँ गई मैं. उसने हाई हेलो तक नहीं किया. उसकी सेक्रेटरी है, ठीक है, देख रही है, कर रही है. बंदे ने भाव ही नहीं दिया, नहीं ये रोल में आप फिट नहीं होगी. बोली ठीक है. फिर उसका व्हाट्सएप में जैसा फॉरवर्ड होता है ना, मेरा ये मूवी आ रहा है तो आप प्लीज़ प्रमोट कर दो. मैंने करा. फिर बंदे को जब पता चलता है फ्रेंड एंड फ्रेंड कि भाई ये है उधर और ये है इनके पास, तो बिहेवियर चेंज कम्प्लीटली. अरे आई विल हेल्प यू आउट, यू टेल मी, मैं तुम्हें रोल देता हूँ, ये वो. तो देखा आप कैसा चेंज हो जाते हैं लोग, कि फिर दे थिंक यू आर नोबडी एंड देन दे कम टू नो यू आर समबडी एंड यू हैव मनी. द होल वो चेंज हो जाता है इंसान का. आपने लोगों को पैसे दिए ऑडिशन के लिए? नहीं, आपने नहीं दिया? नहीं दिया मैंने. आपने लोगों को पैसे दिए जिन्होंने कहा होगा अच्छा मैं आपको मिलाता हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर से या प्रोडक्शन हाउस से, पर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तो मैं मुलाकात करवाऊंगा, वो दिया आपने पैसा? नहीं दिया. पर लोगों ने मांगा आपसे पैसे? जी बिल्कुल मांगे. कितने मांगते हैं वो लोग? बोलते हैं 1.5-2 लाख दो, 5 मिनट का आपको कैरेक्टर रोल दिलाते हैं, छोटा सा प्राइमरी रोल, छोटा कर लेंगे आप. और ये कौन बोलते हैं कि 1.5-2 लाख में आपको 5 मिनट का रोल देंगे? ये कास्टिंग डायरेक्टर्स है? कास्टिंग वाले जो होते हैं. तो मैं बोली कि आप कैसे रोल दिलाएंगे? तो बताइए मेरी प्रोड्यूसर से बड़ी बनती है, छोटे मोटे खर्चे उसके निकल जाएंगे. दैट्स व्हाट दे से. तो मैं बोली मुझे नहीं लगता आप प्रोड्यूसर के कन्विंस कर सकते. अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे मिलवाएं. और मेरा शुरू से ये था कि अगर मुझे काम मिले तो मेरे दम पे मिले, पैसे दे के मैं क्यों काम लूँगी. अगर ऐसा है, दूसरे मुझे बोलते रहे आप इतनी नोन है सब है तो आप खुद ही पैसे लगा लें, आप प्रोड्यूसर बन जाए, अपनी मूवी बना लो, ऐसे बोलते. मैं बोली मुझे एज एन आर्टिस्ट काम करना है, मुझे खुद का प्रोडक्शन या खुद को कोई मूवी प्रोड्यूस करने में इंटरेस्ट नहीं है. मैं अगर आपसे पूछूं आपके पास क्या इतने पैसे हैं कि आप खुद का फिल्म बना सकती हैं? नहीं है. नहीं है. आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी, आई एम ग्लैड यू सेइंग दैट. नहीं है. नहीं है. क्योंकि बहुत से लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली बॉलीवुड में खुद का पैसा लगाते हैं. जब बाप बेटे के लिए लगाता है, बाप और बेटा खुद के लिए लगा देता है. हाँ. अगर खुद के पास इतने पैसे होते, आप बनाती अपनी खुद की फिल्म? एट अ पॉइंट इन करियर अगर मुझे लगता कि मुझे खुद के लिए स्टोरी, बट नॉट टू एंटर इन हॉलीवुड और बॉलीवुड. नो. किसके लिए डालती पैसे आप फिर? अगर कल के लिए मुझे खुद की स्टोरी लिखनी है, बायोपिक अबाउट माई सेल्फ आफ्टर फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन, कि मैं सक्सेसफुल हो गई, मेरा जर्नी ये वो समझ आता है कि अगर कोई नहीं लिख रहा है प्रोड्यूसर, बट मेरी कंट्री में तो वो पॉसिबल है. प्रोड्यूसर वहाँ मरते मेरे साथ काम करने तो लिख देते, मुझे पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है. और मैं अभी तक यहाँ जहाँ पहुँची, वेदर पॉलिटिकली, रूलिंग पार्टी, वेदर सोशल, एवरीथिंग आई हैव डन विदाउट मनी. ठीक है. तो मुझे वो कॉन्सेप्ट पैसों का समझ नहीं आता है. अनलेस समबडी एल्स इज स्पॉन्सरिंग मी कोई भी चीज़ के लिए. अगर कोई मुझे स्पॉन्सर कर रहा है तो मैंने वहाँ ना मीडिया में ना कोई पॉडकास्ट पे किधर भी 1 रुपए भी नहीं थे. जो मुझे यहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होते हैं. इफ़ आई वाज स्पॉन्सर बैकअप दैट्स इट, बट नॉट माय हार्ड अर्न मनी, आई विल नॉट. शाइका जी आप कह रही है टंजानिया में, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, रूलिंग पार्टी से हैं, एक्ट्रेस है, तो वहाँ पे लोग आपका बायोपिक बनाने के लिए रेडी है वहाँ पे? हाँ, मुझे वहाँ पे मेरे लिए स्टोरी फिल्म बनाना मतलब कोई इशू नहीं है. इट्स नॉट बिकॉज कि मेरा पॉलिटिकल कनेक्ट है या रूलिंग पार्टी कनेक्ट है. इट्स बिकॉज मैंने वो इज्जत कमाई है. ठीक है. और लोगों के साथ नेटवर्क है. जैसा आप अगर किसका काम कर रहे हैं, 10 रुपये का काम है तो मैंने वो 10 रुपये मेरी जेब से दिए. और या तो मेरे फ्री लोग मिनिस्टर से, मंत्री लोग से मिलवाने के लिए भी पैसे लेते हैं. मैंने कभी वो काम किए नहीं. अगर मैं किसकी मदद कर सकती हूँ तो मैंने फ्री में मदद किया है. तो मैंने वो दुआएं इज्जत कमाई है.
उसकी वजह से लोग हेल्प करेंगे। इसके लिए नहीं कि मेरा पॉलिटिकल कनेक्ट है कि रूलिंग, मैं सबके लिए आधी रात को भी खड़ी रही हूँ। तो अगर मेरे दोस्त हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, वेयर दे कैन, दे विल। शाइका जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, नो हाँ। होल्ड्स बार्ड, जो इंसान जो जी आपको रात को फोन किया मिडनाइट, जी जो कहा कि आप न्यूड हो जाओ, मुझे दिखाओ वीडियो पे, जी आपने उनको ब्लॉक कर दिया जी वगैरह वगैरह, जी। आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया उनके खिलाफ? मुझे मतलब मुझे हैसल चाहिए ही नहीं था। अगर कुछ ज़्यादा बात बढ़ती तो मैं सोची कि अगर वो दोबारा कुछ ऐसा करे, बट एट दैट टाइम व्हेन आई टॉक, बिकॉज मैं खुद के मसले खुद सुलझा लेती हूँ। अगर मुझे लगे ऐसा लीगल इशू है और मुझे हेल्प चाहिए, कुछ ज़्यादा हैरेसमेंट हो रहा है, तो बेशक मैं जाती। आह, और कास्टिंग काउच देखा आपने और अलग प्रकार के? क्या बहुत से लोगों ने आपको अप्रोच किया है कास्टिंग काउच के लिए? ऐसा होता है कि मैं एक कास्टिंग ऑफिस में गई, जैसे मैं आपसे यहाँ बैठी हूँ बातें कर रही हूँ, मैं बंदे को मेरा प्रोफाइल दिखा रही हूँ, ठीक है, बंदा सडनली आता बोलते हैं आई लव यू। तो मैं तो मेरा लाइंस पढ़ रही हूँ, देन अगेन ही सेड आई लव यू। तो मैं ऊपर देखी तो बोली कुछ स्क्रिप्ट डायलॉग रिहर्स करना है। तो बोलते नो नो शाइका, आई एम टेलिंग यू, यू आर लुकिंग सो नाइस, ये वो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं उसको देख रही हूँ, मैं बोली ये पता नहीं कुछ वीड वीड पिया है, क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आया। तो आई थॉट मैं भी मस्ती मजाक कर रहा है, तो आई वॉज डिडंट इवन टेक हिम सीरियस। फिर ही ट्राइड टू कम क्लोज टू मी। तो जैसा वो मेरे पास आने लगा, वी आर 2 पीपल इन द रूम, ऑफिस का दरवाज़ा खुला है और दूसरे भी चल रहे हैं कॉरिडोर में, बड़ा स्पेस है। तो मैं बोली भाई इधर कुछ हो, तो बोले एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू हैव माई प्रोफाइल, इफ़ यू हैव नथिंग एल्स टू टॉक टू मी और आस्क मी, आई विल लीव। ऐसा करके मैं वहाँ से उठ के निकल गई। फ्रॉम दैट डे आई डिडंट फॉलो अप, डिडंट गो टू हिज ऑफिस। और माई फ्रेंड हु हैड सेंड मी सेइंग दैट ही इज़ अ फ्रेंड, मैं उसको बोली कि तू मेरे को कैसे लोग के पास भेजी थी, मतलब ये लड़का सही है, ऐसा मेरे साथ में उसने बिहेव किया। बोलते बट ही इज सच अ नाइस पर्सन, आई डिडंट नो ही वुड डू सच थिंग। मैं बोली पता नहीं आजकल इंसान का कौन कैसा है, यू नो पीपल, जैसे हम हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। तो बोली तो समझ शाइका नहीं जी, है। मैंने ये समझा हुआ है कि वो जी बंदा जो आपको जानता भी नहीं है, हाँ पहली बार मिल रहा है, हाँ कास्टिंग डायरेक्टर है, जी आप स्क्रिप्ट पढ़ रही हो, बोलते आई लव यू शुरू कर दिया उसने। हाँ। और क्या इंस्टेंसेस हुए ऐसे? बस यही दो जो मेरे साथ हुआ, एक वीडियो कॉल का और ये, और जो मैं बोल रही हूँ ऑडिशंस पर टाइप कास्ट होता है कि अरे आप लंबी नहीं है, शॉर्ट हो या काली हो या सावली हो, ये टाइप कास्ट करना, और आपको तो सही से एक्टिंग नहीं आती है, ऑडिशंस देने नहीं आता है, वो डिग्रेड करना। अरे आपको अच्छा नहीं लगा, आप बताओ। हाँ या ना बोलो, फिनिश, या या क्रिटिक, फीडबैक या दो, क्रिटिक या क्रिटिक फीडबैक हाँ, दो। हमें मूवीज भी लगती है तो क्रिटिक्स होते हैं ना देने के लिए, किधर सही किया किधर गलत, तो आप बताओ। एज एन आर्टिस्ट आई एम ओपन, मुझे सीखना है, आप मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ है, वेदर एक्टिंग में है। मैं नहीं बोल सकती मैं बहुत अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, और हम मरते दम तक सीखते हैं। तो इज नोबडी जिसको सब आता है, मैं आपसे आज कुछ सीख के जाऊँगी, आप मुझसे कुछ सीख के जाएंगे, हम एक दूसरे को सिखाते हैं ये लाइफ में, सही है। तो आप मुझे बताओ कहाँ मेरी गलती हुई, एक्टिंग में, ड्रेसिंग में, जो भी है, या वो कैरेक्टर प्ले करने में। बट जब आप ये जो डीमोटिवेट करते हो, डिग्रेड करते हो, किस लिए? क्योंकि आपको उससे पैसे निकलवाने हैं। आपने कहा कि आदर्श नगर हम्म। जो मुंबई में है, जी वर्सोवा में है, जहाँ पे जी पूरी दुनिया जाके ऑडिशन करती है, जी। आपने कहा इनिशियली कॉन्वर्जेशन में हम्म। कि भिखारियों की तरह लाइन में खड़ा कर देते हैं। व्हाट डू यू जी। मीन बाय दैट? मैं बोलती हूँ आप ऑडिशंस के लिए बुलाते हैं, ऑफ कोर्स इतना लाइन में खड़े रहना, मतलब इतने जन हैं तो आप सबको एकोमोडेट नहीं कर सकते ऑफिस के अंदर, राइट। तो कुछ तो हो कि शेड है आपने लगाए ये लोग के लिए, शेड भी नहीं हो तो ऐसा हमें ट्रीट मत करो एज इफ वी आर बेगर्स। कुछ ऑर्गेनाइज मतलब हमें छोड़ दिया है। अगर आपने हमें 8 बजे से बुलाया ऑडिशन के लिए, आप 4 बजे की ऑडिशन नहीं ले रहे हैं, शुरू ही नहीं हुआ है, देन व्हाई कॉलिंग अस एट 8 o'clock? कभी आपने सोचा कि ये 2 साल में मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, हाँ। लोग बॉडी शेम कर रहे हैं, मेंटली हैरेस कर रहे हैं, पॉलिटिशियन के थ्रू गई हूँ, माने रेफरेंसेस भी आपने ट्राई कर लिया है, आपको लोग ये चीजें कर रहे हैं, न्यूड्स बोल रहे हैं, वीडियो करो, आई लव यू प्रपोजल्स दे रही हैं, ये सब, कभी लगा कि मैं ये छोड़ के वापस टैंजानिया चली जाऊं? बहुत बार लगा, बट मैं बोलूँगी कि मैं ऐसी औरत हूँ जो मैं गिव अप करने में बिलीव नहीं करती हूँ। जैसे बोलती हूँ मैं गई उधर, मुझे कुछ दिन के लिए घर, तो 1.25 लाख का वेब सीरीज़, हर 15 दिन में प्रोड्यूसर रेडी है, मुझे फ़्लाइट का टिकट जो 50-60 हज़ार का है देने के लिए, तो भी मैंने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगी, देखती हूँ। हाँ, अगर ऊपर वाले ने मेरे हक में नहीं रखा है ये चीज़ और नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊँगी घर, वहाँ से साउथ अफ्रीका, नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड, कुछ भी दूसरा कर सकती हूँ मेरी कंट्री में।
अगर यहाँ नहीं हुआ, बट मुझे इतनी कोशिश करनी है कि मैं खुद संतोष हूँ कि हाँ मैंने बस सब एड़ी का जोर लगा दिया इसमें। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिप्रेशन में आप गई थी बिकॉज ऑफ जी। वॉट यू आर फेसिंग, जी रोज बॉडी शेमिंग, जी मेंटली आपको ब्रेक डाउन करना, जी एंड दैट्स वेरी वेरी सैड। आई एग्री विथ यू। जी कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, प्रोडक्शन हाउसेस हो, जी। आप कह सकते हो कि अच्छा लगा ऑडिशन, बुरा लगा ऑडिशन, फीडबैक दो कि देखो आपको ये करना है, जी। तब आप वापस आना। जी। आपको मेंटली ब्रेक डाउन करना, आपका मजाक उड़ाना। कभी सुइसाइडल हुई थी आप? झूठ नहीं बोलूँगी, हाँ हुई थी एक बार, बहुत सीरियसली। और ऐसे में एक होता है कि आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए, जो वो टाइम पे फिर समझ आया कि फैमिली है ही नहीं, क्योंकि दोस्त, बहन, भाई, चाचा, मामा, बुआ, पता नहीं जो भी है, सब लोग ने मतलब वो कर दिया कि अरे तुम मतलब क्या ये कर रही हो खुद को, मतलब हमारी इज्जत तो वो कर रही हो। बॉलीवुड में बोल रहे थे कि अरे काम मिलने के लिए सोना पड़ता है, गलत चीज़ें करनी पड़ती है, उसके बिना हम लिख के देते हैं पूरे कागज़ पे तुम्हें काम नहीं मिलना है। और या तो कोई गॉडफादर हो, और गॉडफादर भी क्यों करेगा, अगर तुम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हो तो कुछ नहीं हो रहा है। जैसा वो बंदे ने रेफरेंस दिया था बट कुछ हुआ नहीं, और उसने जोर लगाया नहीं क्योंकि उसको मुझसे कोई था ही नहीं गेन, राइट। बट इनफैक्ट मैं उनका धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने इतनी भी कोशिश की, तभी मैं इतने बड़े प्रोडक्शन में पहुंची, उन्होंने इंटरटेन भी किया, तो मैं हर चीज़ का मैं धन्यवाद करती हूँ ऊपर वाले से। आपने कहा कि आप बहुत सीरियसली सुइसाइडल हो गई थी, जी। क्या हुआ था? मतलब वो टाइम, जैसे मैंने बोली ना कि हर टाइम आपको कोई बोलता है कि आप अच्छे नहीं हो, तो आपको समझ आता है कि अरे मैं क्या करूँ अभी। फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया था कि और मुंबई में रहने के लिए घर का रेंट कैसा भरूँ। सेलिब्रिटी बनना भी एक कंधे पे बहुत बड़ा बोझ है, और ऑलरेडी अगर आप कोई कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं ज़ीरो होती मेरी कंट्री में, कोई मुझे नहीं जानता, तो मेरे पे इतना लोड नहीं होता। बट एक उधर की एक्ट्रेस होके मैंने एक इंटरनेशनल अवार्ड ले लिया था, वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल ऑस्कर अवार्ड्स दुबई में, तो मेरे पे एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने का बोझा, फिर मेरी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल करियर, रूलिंग पार्टी, सबका स्ट्रेस। तो मैं बोली कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं कोई नहीं होती, ज़ीरो होती, तो मैं जूनियर आर्टिस्ट भी कर लेती, मुझे एक्टिंग ही करना है ना, मैं वो भी कर लूँ। बट जब आप कोई हो तो आपको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब लोग आपको देखते हैं टांजानियन की एक्ट्रेस, उनको पता है, तो आप अगर ऐसा कुछ करेंगे और आपके देश का भी नाम साथ में ख़राब होता है, तो वो एक बहुत स्ट्रेस था। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस था कि मैं अभी आगे यहाँ रहना चाहती हूँ, तो मैं रेंट का पैसा, है ना, फिर ऑडिशंस पे जाना है, कपड़े चाहिए रेंटल लुक्स के लिए, अच्छा दिखना है, पीआर करना है, ये सारे पैसे कहाँ से लाऊं। तो सबको लगता है कि अगर आप पॉलिटिकल में हो आपके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने बोला कि मैंने सोशल सर्विस किया है, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने लोगों की मदद की है और कमाया है, पुण्य कमाए, मुझे वो पैसे कमाने के ज़रिए नहीं किया। और हाँ, अगर मेरी सरकार बोले हम मदद, मैंने सरकार को सामने से कभी नहीं बोला है कि आप मुझे इतना पैसा दो। अगर उनको लगे शायद तुम ये कर रहे हो, हम सपोर्ट कर रहे हैं, और दे दिया तो बात अलग है। बट मैंने मांगा नहीं है, मैंने उधारी ली थी, सिस्टर्स हैं। इतना मुझे बुरा फील हो रहा था वो टाइम पे कि वो, जब तक मैंने उसको 1 रुपये नहीं मांगे थे ना, बड़ी इज्जत देती थी मुझसे बड़ी है। बट जब मैंने वो पैसे की बात आ गई ना बीच में, और ऐसा नहीं कि उसको लगता है कि पैसे दूंगी नहीं, थोड़े दिए वापस दे, ऐसा हो गया कि अभी वो मुझे हड़काने लगी कि मैं बेकार हूँ। तो मुझे लगा कि भाई किसको जब आप हेल्प मांगते हो, चाहे पैसों की, मॉरल सपोर्ट को, उनको लगता है फिर आप यूजलेस हो, फिर आपने कितना उनके लिए किया या आप किया हो वो सब ज़ीरो हो जाता है। तो मेरा वो जो ज़मीर मुझे वो हो रहा था कि अभी मुझे किसके आगे हाथ नहीं फैलाना है, तो मैं क्या करूँ। मुझे इस स्थिति में ऊपर वाला नहीं डाले कि मुझे भीख मांगना पड़े किससे मदद के लिए, ना मेरी सरकार के आगे किससे कि मुझे ये स्पॉन्सर करो वो। अगर मैं खुद से कर पाई तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो शायद ऊपर वाले को नहीं चाहिए। हमें हर सपने किसके पूरे होते हैं क्या, हम बहुत सारी चीज़ें की ख्वाहिश करती हैं, अगर हमें एक चीज़ें भी मिल जाए तो हम बहुत लकी है, नसीबदार होते हैं। बट हर चीज़ें पूरी नहीं होती है। वापस पूछो, जब आप सुइसाइडल हो रही थी जी तो आपने कोशिश की कि सिर्फ थॉट्स आए? नहीं, कोशिश मैंने नहीं की। जैसा मैंने Thank आपको God. बोला कि मैं बहुत ही मतलब वो मजबूत हूँ, तो हाँ, सोच हुआ कि ऐसा कुछ करूँ,
बट दैट टाइम मैं बस ऊपर वाले का नाम लेके और किसकी लड़की हूँ और मेरे बाप की सिखामनी पे चल रही थी कि नहीं, ऊपर वाला जरिया करेगा, अभी अंधेरा दिख रहा है बट लाइट आएगा। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं वहाँ पे बहुत रेडियोस पे बात करती थी, लोग बोलते थे क्यों रेडियो पे बात कर रही हो टाइम निकाल के। मैं बोलती थी गरीब लोग, एक रेडियो है 100 पर लोग सुन रहे एक मार्केट में, तो आप पता नहीं आप किसको होप दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं। मेरे ज़रिए अगर कोई कुछ सुन रहा है उसको उम्मीद मिल रही है, तो वो टाइम पे मुझे खुद को देनी थी वो उम्मीद कि किधर से तो कोई सुराग होगा, किधर से रोशनी आएगी। तो मैं खुद को ही ट्राई कर रही थी। बहुत डिफ़िकल्ट था वो मेरे लिए, वो 2-3 मिनट, क्योंकि वो 2-3 मिनट में कुछ भी हो सकता था। मेरी सिस्टर को कॉल लगाया मैंने, तो बोली वो बहुत बिजी है, मुझे मैसेज करेगी, और मैं उसको बोल रही हूँ कि आई एम फीलिंग दिस वे, और आप जिसके लिए आधी रात के लिए खड़े हो तब आपके लिए कोई नहीं खड़ा है। तो मैंने सिर्फ देना सीखा है, बट ये मैं समझा मुझे इधर आके, जो मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं सीखा ना, वो इधर आके सीख गई। मुंबई ने मुझे सिखा दिया कि आप जितने अच्छे हो गए, आप इतने इस्तेमाल हो गए, इतने अच्छे बन के आज वही बहन मेरा खून मेरे लिए खड़ी नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है। अगर वो मैं जान दे देती तभी फिर मेरी उस पर आके रोती, फिर स्टेटस डालते। इंसान जिंदा है तो आप उसकी फिक्र करो, उसको पूछो। मर गया फिर मैं आपकी परवाह करूँ तो उसका क्या है। एक लेडी आई थी इसी कुर्सी पर जी बैठी थी और उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनके पति का देहांत हो गया था, कुछ लोग आए थे और बोले कितना अच्छा आदमी था, मेरा दोस्त था, मेरा जिगरी था, पर जब वो जिंदा था और उसके पास काम नहीं था, कोई नहीं आया उनके पास, ना घर में मिलने आया था, ना हैंग आउट करने आया, ना फ़ोन किया। देहांत होने के बाद वो कहती है 3-4 दोस्त आ गए, शुक्र है 3-4 दोस्त तो आए और बोले कि मैंने याद किया वो मोमेंट्स, हम लोग साथ में पार्टी करते थे, साथ में ये करते, कितना अच्छा इंसान था। जब जिंदा था तो एक बार भी नहीं मिले हो, फायदा क्या हुआ ये सारी कॉन्वर्सेशंस का। जी बिल्कुल। It's very sad to see what you've gone through, थैंक यू। and I'm very very sorry दिल से for that. किसी को भी ये सारे मोमेंट्स नहीं देखने चाहिए, and I जी। hope ये सारी चीज़ें बदलाव लाए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, जी। बॉलीवुड में, जी। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी बम्बई में जब आप रहती हैं, आपका जी। अप्रॉक्सीमेट खर्चा कितना रहता है? खर्चा डिपेंड होता है रेंट पे। कितना और रेंट देती हैं आप जहाँ रहती हैं आप? रेंट पे अभी तो शेयरिंग पे हूँ किसके साथ, मैं यहाँ पे जोगेश्वरी में हूँ। तो डिपेंड्स, अगर आप शेयरिंग में हो तो कम खर्चा आता है, और अगर अकेले ही सब कर रहे हो तो सबको पता है 2 BHK 50-60 के नीचे तो आता तो नहीं अभी है आप 2 यहाँ BHK पे। में रहते हो शेयरिंग में, हाँ तो माने अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये होता है आपका खर्चा रेंट पे, 40 के। हाँ, और बाकी सारे खर्चे मिला के कितना खर्चा होता है पर महीना आपका? तो इट डिपेंड्स, ऊपर नीचे होता है, कभी लाख गया, कभी 1.5 लाख गया। जैसे मैं बोलती हूँ कि एज अ सेलिब्रिटी आपको PR करना है, आपको ऑडिशंस के लिए रेंट कपड़े चाहिए, फ़ोटोज़ डालने हैं इंस्टाग्राम पे। दूसरा ये भी बोलूँगी, एक इंस्टाग्राम स्ट्रेस, अगर आप मेरा अकाउंट देखेंगे ब्लू टिक नहीं है, मैंने करवाया भी नहीं, उसके लिए भी लोगों को पैसे चाहिए। हमें 1.5-2 लाख दो, हम ब्लू टिक करेंगे, नहीं, उन्हें पर अभी नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम में आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ 600-700 रुपए देकर आप हाँ अभी verify ना, अभी। जब भी नहीं हुआ था तब की बात कर रही हूँ। जब मैं आई तो बोले 1.5-2 लाख से मैं करूँगा, मेरे अमेरिका में दोस्त है, हम सब ने 1.5 लाख रुपए दे के कराए। तो मैं बोले इससे क्या होगा, आर्टिकल्स होगा। अभी मैंने जैसे कहा कि उधर मैं काम करती थी, मैंने कभी गई नहीं हूँ मीडिया में इंटरव्यूज़ देने कि पैसे नहीं दिए, मेरा हो रहा है, और मेरा फोकस काम पे था। मेरा ये नहीं था कि मुझे इंस्टाग्राम पे फेमस होना है और इधर काम नहीं है। मेरे बाप ने सिखाया था कि 50 रुपये की भले पर्स हो बट अंदर 500 रुपये का नोट होना चाहिए, मतलब दिखावा नहीं करना है मुझे। तो मैं बोली मुझे वो 1.5 लाख रुपए मैं दूँ इंस्टाग्राम में ब्लू टिक का, मुझे वेस्ट लगता है। मेरी अहमियत मतलब वैलिडेशन है कि मैं कोई हूँ, मैं एक्टर हूँ, अगर ब्लू टिक है। मतलब आप इतने बड़े पॉडकास्ट हो यूट्यूब में, तो आपका ब्लू टिक नहीं है तो आप नहीं हो क्या? आपका वैल्यू डाउन हो गया अगर वो ब्लू टिक हटा दे। तो क्यों आप कैटेगराइज करते हैं? ब्लू टिक है बहुत अच्छी बात है, अब नो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आप खुद को कम समझो। वो मुझे माइंडसेट नहीं समझ आता, इतना स्ट्रेस देना कि नहीं इससे ब्रांड्स आएंगे, इससे कोलाबो होगा, इससे ये होगा, मतलब इतना आपको वो प्रेशर डालते हैं सब कि ये करो वो करो, और सबको एक ही चीज़ चाहिए आपसे, पैसे। आप मान के चलिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 1 लाख से 2 लाख रुपए आपका खर्चा महीने का, कुछ महीने में PR में खर्च होता है, कुछ महीने में कपड़ों पे हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली सब मिला के 1.5 से 2 लाख रुपए, आई वुड प्रिज्यूम। हाँ
तो कभी फंड्स खत्म होने लगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई? बहुत ज़्यादा, वही मैंने बोली कि सुसाइडल का रीज़न ही वही था कि अभी, और थिएटर का खर्चा अलग, क्लासेस कर रहे हैं आप, है ना, ट्रैवलिंग का खर्चा है, खाना पीने का खर्चा है, आपको कोई जानता नहीं है डिज़ाइनर कपड़ा क्यों देगा, आपको वो कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करना है, आपको रेंटल कपड़ा लेके जाना है उधर ऑडिशन में, क्योंकि अगर मुझे बोलने में आया कि कॉर्पोरेट लुक है तो मैं क्या ड्रेस पहन के जाऊँगी, मुझे कॉर्पोरेट सूट चाहिए, तो एक खरीदने जाऊँगी 6-7 हज़ार तो रेंट कर दूँगी 1,500-2 हज़ार में, जो कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं इधर आदर्श नगर में, तो रेंटल का खर्चा है, ज्वेलरी, लड़की लोग का बहुत स्ट्रेस है, मेकअप है, बाल है, ये वो, तो बहुत स्ट्रेस होता था। और स्पॉन्सर एक बार हेल्प किया, 2 बार किया, अभी मैं बोलूँ भाई नहीं हेल्प करेगा, अभी कौन देगा पैसा, मैं अभी कमा भी नहीं रही हूँ, यहाँ पे हूँ तो वहाँ काम बंद है, तो अभी मुझे कौन देगा, सेविंग्स भी ख़त्म हो रहा है, घर वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, और मुझे जो ज़्यादा बैक साइड तक काम मिलने से ज़्यादा तकलीफ़ ये हुई थी कि अपने ही मुझे साथ नहीं दे रहे थे, कि होता है ना, हम जिसे अपना समझते हैं। आप बार बार ये कह रही हैं जी। दोस्त दोस्त दोस्त। एक तो मैं समझ गया कि आपकी बहन ने भी आपके साथ जी जब चाहिए था मॉरल जी सपोर्ट वो भी नहीं दिया जो जी टैंजानिया में थे। ये जी कौन से दोस्त है आपके मुंबई में जी। जो बार बार आपकी बैंड बजा रहे हैं? कौन है ये? नहीं, वो बॉलीवुड में जाने माने लोग हैं, वो लोग क्या काफ़ी एक्टर्स सालों हैं, से एक्ट्रेसेस हैं, कौन है वो लोग? कोई एक्टर है, कोई प्रोड्यूसर भी है, छोटे मोटे काम किए हुए हैं। ये आपके दोस्त हैं? जी, नोन है फॉर तो क्वाइट सम कुछ टाइम। बॉलीवुड एक्टर्स, जी एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आपके दोस्त हैं, हाँ, कुछ कुछ या और ये वो दोस्त हैं जी जो आपकी बैंड बजाते हैं। जी जी। किस किस तरीके से? यही कि ये करना ही पड़ता है। क्या सोना? नहीं, सोने की बात नहीं कर रही हूँ, इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन हो गया, देन पीआर हो गया, फ़ोटो शूट करवाओ, ये करवाओ, मतलब खर्चे ही बताते रहते हैं कि क्लासी पार्टीज़ में जाओ, सोशलाइट, यू हैव टू लुक हियर, ये वो, मैंने भाई काम नहीं है, कितना मेंटेन करूँ। और वही दोस्त, जब मुझे काम मिल रहा था वीडियो, तो बोलते हैं उसको, तुम शाइका को क्यों लोगे, इसको कौन जानता है यहाँ पे, मतलब तुम मेरी मदद करोगे, मुझे काम पहले, इफ़ आई एम शूटिंग ही वॉन्ट्स अ न्यू हीरोइन फॉर द रोल वीडियो में, तो उसको बोल रहे हैं इसको क्यों दोगे। फिर उसका काम रहेगा तो बोलेगा, अरे शाइका तुम तो मतलब खुद की मूवी भी बना सकती हो, सो दे फ्लिप अकॉर्डिंग टू वो लोग की ज़रूरत है। तो राह दिखाने के बजाय हाँ, हर भटकाते हैं। स्टेप में भटकाते रहते हैं, और हाँ आपको ब्लॉक मारते रहते हैं। हाँ, और उनसे मुझे काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी उम्मीद लेके मैं आई थी, जैसे बोलती हूँ मैं, भगवान भरोसे यहाँ आई, बट एक था ना कि दोस्त लोग हैं मेरे मुंबई में, गाइड कर लेंगे, मदद कर लेंगे, बट वही मुझे नीचा कर रहे थे। शाइका, जी। आपका कोई दोस्त है, बॉयफ्रेंड है या कंपेनियन है बम्बई में? नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं? जी। माने कोई भी नहीं है जिसके साथ अगर आप रो रही हैं, डाउन एंड आउट है, जो जेन्युइनली आपके लिए केयर करे? नहीं, अगर आप आदमी की बात कर रहे हैं तो नहीं है। महिला है? नहीं थी, वही बोलती हूँ कि बुरा वक्त आता है तो सब हट जाते हैं। तो इस वक्त राइट नाउ कोई है जो अब डाउन एंड आउट हो, जो आपकी बातें सुन सके, आपको राह दिखा सके, या सिर्फ सुने, वो है ऐसा कोई बम्बई में? किधर भी नहीं है दुनिया में, और चाहिए भी नहीं। खुद से बातें करती हूँ, भगवान से बातें कर लो आप। दुनिया में एक भी इंसान नहीं है आपके पास, and I'm again asking you this, जी जी, पूछ लीजिए। जो इमोशनली आपके लिए खड़े हो? नहीं है, नहीं है, सब एक भी दिखावे नहीं हैं। है? दिखावे के हैं, अपने मतलब से है, आपको दिखाते हैं कि आपके साथ है, पीछे से वही छुरा भोगते हैं। आप अलोन लोनली फील करते हो? मेरी पीआर टीम बहुत अच्छी है, तो कुछ भी होता है मुझे गाइड करती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, गाइडेंस है। ऑफ कोर्स लोनली फील करती हूँ मैं, बट हाँ, कभी जब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ तो एक एंजल है, गाइडिंग एंजल, आई वुड लाइक टू से द लेजेंड संजय दत्त सर। हाँ, उनको कभी सलाह मशवरा मांग लेती हूँ, और मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत ही मैं खुद को खुश किस्मत समझती हूँ कि मैंने उनसे मिलने हुआ, टांजानिया वो आए थे और मुझे गवर्नमेंट ने बुलाई थी, खास स्पेशली मुंबई से, कि मैं इधर आई हूँ, 2 हफ्ते नहीं हुए और मेरी फिल्म बोर्ड बुला रही है कि संजय सर आ रहे हैं और तुम्हें आना ही रिसीव करने एयरपोर्ट। मैं मुंबई में हूँ, रात के 12 बजे मुझे चेयरपर्सन फॉर आर्टिस्ट कॉल कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे मेरी फिल्म बोर्ड फ़ोन कर रही है कि तुम हमारी फ़िलहाल अकेली इंडियन आर्टिस्ट हो और हमें चाहिए कि तुम आओ। तो मैं गई थी, संजय सर से वहाँ मिलना हुआ, और वो एक होता है ना कि सुपरस्टार है, इतने बड़े एक्टर,
तो मुझे था बहुत एटीट्यूड होगा कि या तो वो जैसा आते हैं कोई भी किधर भी एंटर करते तो एक ऑरा ही चेंज हो जाता है कि कोई आया बंदा ना, तो मेरा भी ऐसा ही था। और मेरे डैडी उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, तो मैं इतनी खुश थी उनसे मिलने के लिए। और बट वो इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ कि मैंने सोचा ही नहीं था बियॉन्ड माई इमेजिनेशंस। और मुझे कभी नहीं लगा था कि वो, मैं उनको अगर कुछ पूछूं तो वो इतना वक्त भी निकाल के मुझे जवाब देंगे। बट वो इतने अच्छे इंसान है, इतने दिल के साफ है। मतलब मैं अगर बोले सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोलते प्लीज़ किसी को पैसे मत देना, संभाल के रहो। तो आप संजय दत्त से मिली थी टंजानिया में उनको रिसीव करने के लिए? जी, गवर्नमेंट के साथ। संजय दत्त मुंबई में आपके साथ टच में? जी नहीं, मैं टच में नहीं हूँ। अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो कभी मैंने उनको पूछ लिया मैसेज में, तो वो गाइड कर तो देते रेस्पॉन्ड करते आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। को? जी करते हैं, बिल्कुल। बम्बई में रहकर आप मैसेज करती कि मेरे साथ जी। ये हुआ वो हुआ, तो संजय दत्त रिप्लाई करते हैं और आपको एडवाइस करते हैं? जी बिल्कुल। फोन में बात होती है उनके साथ? नहीं, नहीं, मैंने किया ही नहीं उनको कभी। वो बहुत बिजी है। कितने तो बार आप मैसेज करते हैं उनको? अगर मुझे ऐसा कहीं लगा सर ऐसा कुछ है, तो कभी अगर ऐसा हुआ, जैसे मैंने बोला कि मैं अभी किसका वो सलाह मशवरा मुझे लेना नहीं है, क्योंकि देख रही हूँ लोग मुझे भटका रहे हैं। तो हाँ, कभी अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत है यहाँ उनको पूछने की, तो मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया। अभी जवाब आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, बट ऊपर वाले की देन है कि जवाब आता है। 2 साल में कितनी बार आपने मैसेजेस किया, भेजा संजय दत्त को? सर को मैं ऐसा, मतलब वो पर्सन नहीं हूँ कि काम से ही आपको मैसेज करूँ। अगर आज हम आप मिले हैं, एक रिश्ता बना है, दोस्ती का कनेक्ट हुआ है, तो मैं आपको रैंडम में ऐसा सर कैसे हैं आप, ठीक है, वैसा करती हूँ। कुछ त्यौहार है तो विश कर लिया। तो ऐसा नहीं कि मैं उनको इसके लिए मैं मैसेज करूँ कि मुझे सर का हेल्प या गाइडेंस चाहिए। मैंने उनको हेल्प भी मांगी है काम के लिए, और सर ने बोला अगर किधर कुछ रहा तो मैं बताऊँगा। तो वो बहुत जीनियन है, वो कुछ फेक नहीं करते, कुछ रहेगा तो बोल देंगे कि देखो तुम संभल के रहो। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतना बड़े आदमी है, इतने बिज़ी है, वक्त निकाल के मुझे रिप्लाई देते हैं और गाइड करते हैं। और मैं उनको विश करती रहती हूँ त्योहारों पे, ऐसा नहीं कि बार बार किसी को डिस्टर्ब करूँ। अभी आपका पॉडकास्ट चल रहा है, मेरा मैसेज आ गया, बोली सिद्धि सो रूड नॉट रिप्लाइंग, बट आप बिज़ी हो, तो मैं मैसेज करके छोड़ देती हूँ। मैं वो इतना सोचती नहीं हूँ कि सामने वाला जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है। आई डिड माई पार्ट, ख़त्म। मैं रिश्ता निभा रही हूँ मेरी तरफ से, और उनका बड़कपन है कि वो मेरी इज्जत करते हैं, मुझे रिप्लाई करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। आप सलमान खान की भी बहुत बड़ी फैन है। जी बहुत ज़्यादा। मिली है फैन उनसे? नहीं हूँ, प्यार है उनसे, पहला प्यार है। तो हाँ, मैं खास मैं घर वालों से झगड़ा करके 2 लाख रुपए प्लस कुछ सालों पहले दुबई गई थी उनके टूर पे, जो रहता है ना। तो मैं उधर थी कि उनको मिलो और मुझे आगे का सीट चाहिए था VIP, और नहीं मिला। तो मैं इतनी अपसेट थी, तो मैं बोली चलो प्लेटिनम ही सही। और इतना कोशिश किया, इतना ठंड था, सब चले गए, मैं खड़ी हूँ कि किधर किसको वो ढूंढ रही हूँ। ऐसा रहता है ना साउंड लोग, और वो जो सेटअप कर रहे सलमान सर को मिल लूँ बैक स्टेज, बट मिलना नहीं हुआ। बट इतनी खुशी थी कि फर्स्ट टाइम मैंने उनको रियल में देखा, कि जो वो रियल में लगते हैं वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। रादर वो स्क्रीन उनको जस्टिफाई, मतलब जस्टिस नहीं करता है, इतने अच्छे लगते हैं। और वो इंसान भी बहुत अच्छे। अगर मुझे कोई उनके बारे में बोल दे ना, करे सलमान खान एरोगेंट, मतलब सम पीपल हैव टू बी दैट टू मेंटेन बाउंड्रीज। वो मैंने सीखा कि बड़े लोग, मैं सबको मेरे ऑल ओवर वॉक करने देती थी, बट मैंने सोचा कि अभी मुझे बाउंड्रीज रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छे बनते हो तो लोग आपके सर चढ़ते हैं। आपके पेरेंट्स जो डिवोर्स्ड है ऑब्वियसली, मॉम डैड क्या आपस में टच में रहते हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स अभी नहीं है। नहीं है क्या? हाँ, सिर्फ एक्सटर्नल फैमिली है, बुआ लोग हैं सब। तो फैमिली के नाम पे कोई है नहीं, सिस्टर्स हैं,
जो मेरी मॉम के साइड पे भी है उनके साथ अच्छा रेपो है, बट मैं ये बोलती हूँ रिश्ते नाते सिर्फ ज़रूरत सहूलियत से है, दिल से किसी को किसी की परवाह नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपके जेब में अठन्नी नहीं है, काम नहीं है, इज्जत नहीं है। तो यानी कि टंजानिया में भी आपके पास फैमिली नहीं है? फैमिली है, बट मैं समझती हूँ फैमिली मेरे माँ बाप के अलावा किसी को फैमिली बोल नहीं माने सकती। वो जो लोग आपके लिए खड़े होंगे नहीं है नहीं है, इंडिया दुनिया में में? ही नहीं है। दुनिया में ही नहीं है। मैं ये गलत फहमी पाल रही थी इतने साल से। मैं बोलती हूँ आप मेरे लिए सॉरी फील मत करें। मैं खुश हूँ कि मैं इधर आके लोगों का असली चेहरा देखा मैंने, और मैं और मजबूत हुई। मैं खुद को बहुत मजबूत समझती थी कि अरे मैं अफ्रीकन के साथ में हूँ, अकेली इंडियन लेडी, एक्टर हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, रूली मतलब बहुत तीस मार हूँ, बहुत बड़ी हूँ, मतलब कर लूँगी कुछ भी। इधर आके मुझे पता चला कि बड़े बड़े तो लोग अपने हैं। आप को हाँ, मेंटली शांत करने के लिए करती क्या है आप? मेंटली शांत करने के लिए मुझे पसंद है, मैं वर्सोवा बीच चली जाती हूँ। मेरा और दरिया के साथ एक अच्छा कनेक्ट है, दरिया किनारे बैठ जाना शांति से। हाँ, नेचर वो अच्छा लगता मेडिटेट है। करती हैं आप? नहीं, मैं खुद को शांत नहीं कर पाती हूँ। मैं इतनी 10 चीज़ें सोचती हूँ माइंड में, ये करना है, वो करना है, फिर वहाँ से भी कॉल आता है, इधर हूँ रूलिंग पार्टी को, ये काम है। मेरा काम वहाँ का चलते रहता है फ़ोन पे, तो इतनी बिजी क्या रहती काम हूँ। चलता रहता है वहाँ का क्योंकि टंजानिया? हमारा इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, तो कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, और नेक्स्ट ईयर मुझे जाना भी है कुछ महीनों के लिए, तो वो चलते रहता है काम मेरा फ़ोन पे, तो बिज़ी रहती हूँ मैं, टाइम नहीं है शांत करने का। बट हाँ, मेरा यही है कि मैं ऊपर वाले के भरोसे रहती हूँ, और समझती हूँ कि जिसको भी वो भेजता है, ज़रिया बनाता है, जैसा आपको बना लिया, आपके साथ पॉडकास्ट हुआ, मेरी पीआर हर्षिता है, तो मैं सोचती हूँ जो है उनके लिए मैं शुक्रगुजार बना, जो नहीं है उनके लिए क्यों वो करना। कभी कोई बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, हम्म। डायरेक्टर से मिली हैं आप फेस टू फेस? जी। जैसे कि नाम नहीं बोल सकती। जैसे यही प्रोडक्शन हाउस जहाँ गई थी और मेरे को बोला कि पार्टियों हम में नहीं मिली है जा- कोई? मैं पार्टीज जाती नहीं हूँ। मेरे को 1-2 पार्टी बोले थे चलो, और ये करण जौहर रहेंगे वहाँ। मैं बोली भाई मैं वहाँ जाके करण जौहर सर की गोद में भी बैठ जाऊँ ना, दूसरे दिन उनको याद नहीं रहेगा मैं कौन। ऐसी पार्टीज में उनको क्या पता कल मुझे जानेंगे। आज हाय हेलो कर दिया, कल कौन। पार्टीज में नेटवर्किंग बोलते हैं लोगों ने होता आपसे है। पैसे मांगे पार्टीज जाने के लिए? हाँ, कितना मांगा? पार्टीज के लिए और ये इवेंट्स के लिए भी। कितना? एक बंदी थी, बोलती थी हर महीने का मुझे 2 लाख दो, तो मैं इवेंट्स पार्टी सब बाजू कितने लेके पार्टियों में जाती हूँ। भेजेंगी आपको? वो नहीं पता, बट बोले 2 इवेंट पक्के बड़े बड़े जहाँ पे सब बॉलीवुड स्टार रहेंगे तो हर 2 महीने। लाख रुपए देंगी हर आप, महीने, हर महीना 2 पार्टियों में भेजेगी आपको? हाँ, बड़े बड़े इवेंट्स और पार्टी जहाँ पे बड़े क्रिकेटर्स और बॉलीवुड पीपल तो ये एक रहते हैं। रेट कार्ड टाइप से क्या? हाँ, दूसरा रेड कार्ड का बताती हूँ। जब मैं दुबई गई थी, कोविड का टाइम था, तो मैं गई थी मेरा अवार्ड लेने, और इसके लिए गई थी कि मेरा पैरा इंटरनेशनल अवार्ड था, और मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर को भी बुलाया था, तो मैं सोची मैं खुद जाऊँ। इतना कोविड लॉकडाउन, और दुबई तो फ्री था, तो मैं गई। एक बंदा इवेंट वाला मुझे बोलता है कि मैम आप शेख के साथ फुकेट जाएंगी। मैं उसको इसे देख रही हूँ कि कन्वर्सेशन कहाँ जा रहा है, हम काम डिस्कस में। बोलती है आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो, आई मीन मैं आपको फ्रेंड थ्रू मिली हूँ इवेंट्स का, जो भी काम के जरिए। बता आप बॉलीवुड जा रही है ना काम के लिए, मैंने सुना। बोली हाँ, तो बता आपको पता है कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं, कोई भी एक्ट्रेस है, सबका रेट कार्ड है, 16 ईयर्स टू 60 एज सबका रेट कार्ड है। मैं बोली अच्छा। बोली मुझे पता नहीं था, और मेरा तो बिल्कुल नहीं है, मुझसे ये सब बातें मत करो। कौन फुकेट जा रहा है शेख के साथ, मुझे जाना नहीं है कुछ भी, मुझसे तुम ये बातें मत करो, और मैं वहाँ से चली मुंबई में जी। रेट कार्ड ऐसे होता है कि इस डायरेक्टर के पास जाओ, इस एक्टर के पास जाओ, इतना पैसे लेंगे हम लोग हम्म। और या आपको देंगे टू कॉम्प्रोमाइज और स्पेंड टाइम विद अ बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटर बोलता है आप इनके साथ रात बिताओ तो आपको इतना मिलेगा। ऐसा हुआ? नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसा यहाँ कुछ नहीं नहीं हुआ, हुआ। पर ये नहीं। हुआ था वहाँ पे। दुबई में मुझे बोले गया था, और टांजानिया में भी हमारे कुछ कुछ प्रोड्यूसर है, बट क्योंकि मैं एशियन कम्युनिटी से आती हूँ मेरे साथ जरूरत नहीं हुई। बट वहाँ पे भी हर इंडस्ट्री में है, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, तो हम नहीं बोल सकते कि बॉलीवुड में ये सब जगह पे है ये चीज़ें जो लेडीज़ के साथ होती है। आप एक औरत हो तो कभी लगता है कि भाई क्या गुनाह हो गया है, गलती हो गई औरतों की, क्योंकि हमें, आप जब आदमी देखता है तो उसको एक ही चीज़ होती है कि अब इसको डीमोटिवेट करके पैसे ऑफर करूँ, मैं उसको यूज़ करूँ, फिर दूसरे करें। मतलब उनको बस यही सोच होती है, वो टैलेंट नहीं देखते हैं आपका। फर्स्ट थिंग उनका यही होता है। तो मैंने ऐसे काफ़ी आदमी को मैं मेरे पॉलिटिकल फील्ड में भी मिली,
तो मुझे पता है, और इधर कुछ ज़्यादा हो गया, बट मैं बोली इतना मतलब वहाँ क्योंकि मेरा एक रेपो था और इज्जत थी, किसी ने जुरत नहीं की। बट दुबई हो गया, मुंबई में हो गया, लोग बोल देते हैं ब्लंटली कि आपको ये करना है तो आपको तो ये करना पड़ेगा, आपको तो ऐसा पहनना ही पड़ेगा, आपको तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कभी आपको बुलाया गया है कोई ऑडिशन के लिए जहाँ पे हाँ। अजीब और गरीब कपड़े पहनने को बोला गया है? व्हेन आई मीन अजीब और गरीब, आपको ऐसे बोला गया है कि कुछ ज़्यादा ही स्किम्पी कपड़े हाँ। पहनो, अपने एसेट्स रिवील करो हाँ। ऑडिशन के लिए क्योंकि रोल रिक्वायरमेंट है, और बाद में आपको पता चला ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा? नहीं, ऑडिशन के लिए नहीं, रोल के लिए डायरेक्ट बोले गया था कि आपका किसिंग सीन रहेगा, ऐसे कपड़े पहनने हैं आपको, और दिखा रहे हैं एक्चुअली कि हो रहा है, बट इट विल बी कवर्ड, and if you want your face will be blur. I said if we are shooting a movie and there is such scene, how is my face going to be blur? माने अडल्ट फिल्म हो गई ना? हाँ, अडल्ट मींस शॉर्ट पॉर्न फिल्म्स, फिल्म। हाँ, OTT पे जाएगा ये फिल्म, बट उसमें थोड़ा वो बोलते हैं, फिर एग्जांपल्स देंगे कि मिर्जापुर में पता है ऐसा किया था, फिर बोलेंगे अरे करीना कपूर ने किए बोल्ड सीन्स, विद्या बालन ने किए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये पॉर्न फिल्म का है क्या? ये जो ब्लर होता है तो पॉर्न फिल्म्स में होता है वही ना? तो मैं बोल रही हूँ कि ये फिर कैसा हो गया कि OTT पे आएगा तो क्यों ब्लर होगा, एंड देन दे गिव यू नो रेफरेंसेस ऑफ बिग एक्ट्रेसेस के उन्होंने सबने किया है, आप क्यों नहीं करेंगी किसिंग सीन, या आप ऐसे क्यों नहीं करेंगी सीन्स में? बोले नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं किसिंग करना है। सीन और पॉर्न हाँ। फिल्म में बहुत फर्क है जी। वही तो, सो दैट्स हाउ दे ट्राई टू कवर अप। तो मैंने बोले मुझे ऐसे कोई सीन नहीं करना, मुझे कामवाली भी बना दो चलेगा डायलॉग के साथ, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे डॉक्टर बना दो, कामवाली बना दो, भाभी बना दो, so many things I can play. But why tell me to, you know, wear nude clothes and do kissing scene or some vulgarity, somebody is touching me somewhere. For what? बोली मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी ये लोग किस लेडीज़ का या लड़कियों का फ़ायदा उठाते जो अभी पता है इनको कि इधर इधर रहना है तो रेंट कहाँ से भरेगी। जैसे मैंने बोला कि मेरा स्ट्रगल था, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रेस था, बट मुझे पता था कुछ ना कुछ ज़रिया होगा, दूसरे के पास वो भी नहीं होता है। एंड आई हैव मेट सच गर्ल्स, थिएटर में मिली हूँ, दोस्तों के घर पे मिली हूँ, जो बोलती कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मैं गांव से आई हूँ तो अभी मैं गांव नहीं जा सकती, एक्ट्रेस भी नहीं बनूँ तो कुछ तो मुझे गुजारा करना है, तो वो लोग कर लेती है कॉम्प्रोमाइज़। सो दे ट्राई टू टेक एवरीबडी, वो वैसे ही सिचुएशन में करे ये कर लेती है तो ये भी कर लेगी, वैसा है। तो वो लोग ऐसा अपनी स्थिति कर देते ना कि आप खुद हार के हाँ कर दो चीज़ें के लिए। टैंजानियन फिल्म्स की क्वालिटी कैसे होती है? वहाँ हमारी कुछ फिल्में अभी लास्ट ईयर से नेटफ्लिक्स पे आई है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत छोटी है और वहाँ वाले लोग को ज़्यादा बॉलीवुड पिक्चर पसंद है हॉलीवुड से भी। वहाँ पे आपको कितने पैसे मिलते हैं एक फिल्म करने के लिए? वहाँ पे भी ज़्यादा वेब सीरीज़ का चला है, तो जैसे मैंने बोला कि वेब सीरीज़ के लिए 10 दिन के लिए मुझे 1.25 लाख का ऑफर था, सिर्फ 10 दिन के शूट के लिए। अगर पूरी पिक्चर हो, डिपेंड्स कि आप क्या रोल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पिक्चर का बजट बहुत कम होता है। कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? तो आपको प्रोड्यूसर 3 लाख से ज़्यादा दे नहीं पाएगा, 2.5-3 लाख एज एन एक्ट्रेस? एज एन एक्ट्रेस पूरी पिक्चर का। अगर किस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर उसकी हाई लेवल की है तो 4-5 लाख दे देगा, उससे ज़्यादा तो मैंने सुना ही नहीं कि किसको मिला है वहाँ की इंडस्ट्री के हिसाब बट यू आर वेल नोन एक्ट्रेस इन टैंजानिया। जी। तो जैसे बॉलीवुड में तो ए लिस्टर, बी क्लास, ये सब सेगमेंट्स होते हैं, जी। टैंजानिया में भी होता है ये? हाँ बिल्कुल है। आप कौन सी कैटेगरी में आती है वहाँ पे? मुझे पता नहीं है, मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये चीज़ पे एक बड़ी एक्ट्रेस से प्रॉब्लम हुआ था, फिल्म बोर्ड ने बुलाई थी, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं अवार्ड लेके आई टैंजानिया में? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि शाइका जा रही है, इंटरनेशनल अवार्ड जीता है, किया था, तो सारे लोग जो पुराने हैं उनको लगा ये जुमा ये 1 साल हुआ है, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है फिल्म बोर्ड, तो उनको खटक रहा था। फिर उसको बोल रहे हैं कि अभी मुझे हम लोग को चाहिए, वो एक्ट्रेसेस जो बहुत सालों से बोलते हमें चाहिए कि अभी है ना एक्ट्रेसेस का और एक्टर्स का, ये आर्टिस्ट का कैटेगराइज हो। तभी जस्ट फिल्म बोर्ड कार्ड्स बना रही थी, तो वो बोल रही थी कि हमें चाहिए कैटेगराइज हो, एंड आई डोंट थिंक शाइका कैन बी इन द ए लिस्ट बिकॉज वो तो भी जुमा है। तो मैं बोली लिसन, मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्री में 1 साल से कौन है और 10 साल से कौन चल रहा है, मुद्दा ये है कि 1 साल में मैं कहाँ पहुँची। कोई 15 साल से है बट आगे ग्रो नहीं किया एज एन एक्टर, मैंने मेरा काम पहुँचा इधर थ्रू अ फ्रेंड, मेरे भाई तरह है, उसका धन्यवाद मानती हूँ, तभी जाके मेरा काम उधर दुबई पहुँचा। तो आप अगर इतना काम करके उधर नहीं पहुँचाए तो गलती मेरा, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। कैटेगराइज क्यों करना है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद को कैटेगराइज नहीं करती हूँ। बॉलीवुड जी इज इट अ प्लेस फॉर आउटसाइडर्स और नॉट? मैं वेट कर रही थी, ये जो भी सारा चल रहा है मुद्दा आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स का, मैं तो कंप्लीट आउटसाइडर ही हूँ।
क्योंकि मेरा कोई फैमिली में है नहीं बॉलीवुड से, ना गॉडफादर है, ना पॉलिटिकल कनेक्ट है, कुछ भी नहीं है। तो आई वुड से कि ये जो ये लोग ने कैंप्स और ग्रुप्स बनाया है, उसमें घुसना, एंट्री मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। और उधर भी डिफ़िकल्ट था, उधर भी है हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में है। तो वो एंटर करना कि वो अगर चाहे तो आपको एंट्री दे, और अगर वो चाहिए कि भाई आप जूनियर आर्टिस्ट ही करते रहो या 5 मिनट का रोल ही करते रहो, तो कोई अगर आपको मिल गया और हाथ पकड़ लिया तो आप चल दिए। आप जूनियर आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार हो? नहीं, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं वहाँ ज़ीरो होती तो मैं कर लेती, क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक है। बट क्योंकि मैं वहाँ ऑलरेडी नोन एक्ट्रेस हूँ, आज अगर आप शाहरुख खान सर को बोलो हॉलीवुड जाओ 5 मिनट का रोल, जाएंगे? नहीं जाएंगे। वही मेरे दोस्तों ने बोला था, काले कुत्ते ने काटा है जो तुम बॉलीवुड जा रही हो, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट किया एंड आई वॉज रेडी कि ज़ीरो से, मैं किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ, ज़ीरो से मैंने स्ट्रगल किया, लाइन में, धक्का धूप में, ऑटो में, और इधर मैं ऑटो ही यूज़ करती हूँ, जबकि वहाँ मेरे यहाँ कभी मैं 1-2 बार हाल ही ऑटो चढ़ी रहूँगी। पर यहाँ फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट वही है, चीपेस्ट भी वही है, और ट्रेन का उतरो चढ़ो तो मैं ऑटो में ही भागाम भाग मेरा चलता है। और रेयरली कभी कभार मैं उबर लेती हूँ। आपने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया यहाँ पे? किस चीज़ के लिए? इंटीमेट हुए किसी के साथ काम के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मैं एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि अभी तक मेरी लाइफ में, चाहे पॉलिटिकल करियर हो, एक्टिंग करियर हो, कोई भी चीज़, मेरे बाप ने सिखाया था कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो तुम अपनी नज़रों में गिर जाओ। अगर मुझे इंटीमेट हो के काम लेना है तो फिर मेरी एक्टिंग का क्या मतलब, टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। और अगर उसको मुझ में टैलेंट नहीं दिख रहा है तो सो के क्या हो जाएगा, एक काम मिल जाएगा कि और ये फिर लंबा तो मिलेगा। कभी जाएगा भी नहीं लाइफ में। हाँ। अल्टीमेटली मैं एक ही चीज बात विश्वास रखता हूँ, which हाँ। is काम बोलता है और कुछ नहीं। जी वही। जो हमारे दोस्त हैं जो भारत के कोने कोने से मुंबई आते हैं स्ट्रगल जी, करने के लिए, जी बाहर से भी आते हैं आउट ऑफ द कंट्री जी, टू स्ट्रगल हियर, जी, उनको क्या कहेंगी आप? मैं बोलती हूँ हर इंसान का स्ट्रगल अलग है। मैं किसको वो नहीं करना चाहूँगी निराशा कि मेरा स्ट्रगल देख के आप ना आए, या वो होप भी, उम्मीद भी नहीं देना चाहूँगी कि आप आए। कोई कोई बोलते हैं ना, नवाजुद्दीन सर को 17 साल लगे बट आज वो बड़े पैमाने पे है, किसी को 5 साल लगे, किसी को नहीं, वो आपको बिताना है वक्त, जर्नी खुद के साथ। आप वो स्थिति में हैं, आप वो स्थिति में हैं, और संतुलन आपका, मतलब मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप ये सब से जूझ पाएंगे। उधर आपका कंफर्ट है, आपका देश है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपका लोग है, एक दूसरे देश जा रहे हो, घर आपका अलग, हाँ शायद ज़बान आपकी अलग, लोग आपको जानते नहीं है। तो वो बोलते हैं ना कि शेरों के सामने बकरे को छोड़ दिया। अगर आप ऐसे हिम्मत रखते हैं शेर के सामने जाने के तो फिर कूद का मारो, बट ख्याली पिलाओ बन के मत आओ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो ऐश्वर्या राय से भी खूबसूरत लगती हूँ, आदर्श नगर में बहुत है, बहुत अच्छी दिखती है लड़कियां और उनके पास काम नहीं है। बहुत है जो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती है और उनके पास काम नहीं है बट उनका गुजारा हो जाता है कि मुंबई में रहना है, सर्वाइव करना है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो नौकरी कर लूँ या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो। आप वो सब चीज़ें के लिए तैयार हो तो आप आए। और ये जो चला है अभी पैन इंडिया फिल्म्स और इतना के बॉलीवुड में हो कि इंडियन साउथ में हो, लोगों को रहते हैं बाहर से, बट मैंने ये 2 साल में ऑब्जर्व किया है कि कनेक्शन, गॉडफादर या पैसा, 3 चीज़ पे आपको काम मिलेगा ये इंडस्ट्री में। अगर मैं बोलूँ टैलेंट पे मिलेगा तो यहाँ बहुत घूमते हैं टैलेंट वाले, और वो बेचारे फिर थक हार के साउंड इंजीनियर बन जाते हैं, जूनियर आर्टिस्ट बन जाते हैं कि चलो हमें पता है जूनियर आर्टिस्ट बनेंगे, मेरा कार्ड है, मंथली मुझे ये मिल रहा है, उससे आप खुश हो। कुछ सीन्स है एज एन एक्टर आपको प्रॉब्लम, बट मैं बोलती हूँ ना, जब आपको किसी को लेना है, जैसे मेरे एक अच्छे दोस्त ने हेल्प किया, मुझे एक शॉर्ट फिल्म में काम दिया, डॉक्टर का रोल प्ले कर रही थी, तो ऑडिशन मेरा सही नहीं लगा, 2-3 ऑडिशन में बताइए सही नहीं, फिर डायरेक्टर ने बुलाया, आओ शाइका में सामने सामने करते हैं, किया, अच्छा गया। कभी कभी ऑडिशन में एंगल का लुक है, डायलॉग्स का है, बट वो जैसा हम नेचुरली रियल एंड रो बात कर रहे हैं, और अगर वो एडिटेड होता, स्क्रिप्टेड होता, जो मेरे दिल से नहीं आ रहा है, तो वो इंटरव्यू में और ये इंटरव्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने वाले को भी समझ आ जाता। तो ऑडिशंस भी वैसा है कि वो बोलते हैं ना, अरे ऑडिशन में पता चलता है, ऑडिशन में नहीं पता चलता है बहुत सब। एक तो स्थिति क्या हो गई बंदे की, धूप में खड़े रह के इतने घंटों, फिर उसका नंबर आया, फिर वो थक गया है, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, एनर्जी नहीं बची खाना है, ऑफर करते हैं positivity- लोग? कुछ भी नहीं, पानी?
कोई कोई पानी ऑफर करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सैंडविच दे दिया? हाँ पानी ऑफर नहीं होता है, सैंडविच कहाँ से आ गया भाई? 2-3 घंटे आप वेट करते हो, ऑडिशन के लिए जाते हो, तो कुछ पूछते भी नहीं कि खाया वाया? नहीं नहीं, पता चला आपको लंच जरूरत टाइम है। आया, मान के चलिए आप हाँ। 40th है लाइन में, हाँ 100 लोग खड़े, 40th लाइन में, लंच टाइम आ गया, तो वो लोग खाना खाने जाएंगे, आप लोग बाहर वेट करोगे? हाँ वेट करेंगे। इसका बोलते हो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, और आपको लोग मुंह पे बोलते हैं आपको काम चाहिए ना, तो ये तो होगा। तो आप कुछ ले जाते हो बैग में खाने के लिए? हाँ अगर मैं फ्रूट डाइट पे थी तो फ्रूट कैरी करती थी, कि मखाना कैरी कर लिया, कि भाई चक्कर से गिर गई वहाँ पे तो क्या। बात बहुत से लोग वो भी नहीं करते होंगे। हाँ नहीं करते, किसके पास पैसे नहीं है, वो कास्टिंग वाले रही, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, जैसा अपने मुकेश छाबड़ा जी है, मैं उनका इंसिडेंट बताऊंगी। मैं उधर थी, बहुत लंबी लाइन थी, तो इंट्रो रिकॉर्ड करना था, कुछ 3-4 दिन का टाइम था, लास्ट ईयर का था। मैं 2 दिन जा रही हूँ, लाइन कम ही नहीं हो रही। फिर मैं बोले भाई कितना खड़ी रहूँगी, 4 घंटे हो गए। फिर मैं बोले कम हो भीड़, फिर मैं जाती हूँ। तो उधर लोग थे, एक लड़की थी, उसको डिजीनेस हो रहा था, उसके पास पैसे भी नहीं है, बोलते अभी मुझे ट्रेन में जाना है। मैं बोली तो तुम पानी नहीं लाई हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, तो तुम यहाँ ऑडिशन कैसे दोगे? मैंने उसको पानी लेके दिया उधर, मैंने बोली तुम कुछ जूस वूस तो मैं देती हूँ, पी लो। तो ऐसे स्थिति में कि लोग के पास पैसे नहीं है, हार्डली ट्रेन में धक्का मार के आ रहे हैं कि हमें कुछ काम मिल जाएगा तो हमें 2-3 हज़ार मिल जाएंगे। फिर मुकेश छाबड़ा जी को मिले, तो ये टाइम पे हम जाएं 2 बजे तो सर मिलेंगे, तो वहाँ पे लाइन लगाते हैं। अभी सर का रूटीन है, आपको लगता है कि वो बोल रहे हैं 2 बजे वॉचमैन, तो वो आएगा, कभी नहीं मुकेश जी आया। कभी मिले हैं सामने आके कि उनके असिस्टेंट्स ही मिलते रहते हैं? मैंने एक बार उनको देखी थी जब विकी कौशल हीरो भी नहीं बना था, स्टारबक्स की ऑफिस पे जहाँ थे। जब भी मुझे कोई हीरोइन बनने का भी शौक नहीं था, मैं जस्ट गई थी उनकी ऑफिस पे देखने क्या है, एक था वो कि जाना है ऑफिस पे, तो वो तभी निकले वहाँ से विकी कौशल सर के साथ, जब वो हीरो भी नहीं बने थे, तब की बात। अभी मैं 2-3 बार उनकी ऑफिस पे चक्कर मिला, बोला भी कि मुझे मिलना है, बट ना सर को नहीं मिल सकता है। ये कहाँ बोलते हैं आपको? रिसेप्शन में बोलते हैं, मिल हाँ, सकते कि गेट के बाहर बोलते हैं? सेक्रेटरी कोई नहीं मिलता है, वो वॉचमैन आपको अंदर जाने देगा। अंदर जाना कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑडिशंस के लिए लोग आते रहते हैं, तो आप बोलेंगे मिलने वाले जाओ अंदर बात करो, रिसेप्शन पे बात करेंगे, बोले नहीं, सेक्रेटरी तक को भी मिलने नहीं देता। नहीं, पर ये वॉचमैन आपको अलाउ करता है अंदर? हाँ आप रिसेप्शन में जाते हो, फिर बोलते कि हाँ। नहीं मिल सकते? हाँ गेट के अंदर तो अलाउ करते हैं ना? गेट के अंदर अलाउ करते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं ना आप एक्टर हो, आपको काम है, तो अलाउ करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि गेट वाला कौन आपको से ना कास्टिंग बोलेगा। डायरेक्टर्स का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट टू पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन लाइंस। कास्टिंग एज इन एजेंसी की बात कर रहे हैं हम? एजेंसी डायरेक्टर्स जो भी कास्टिंग, जिनको मालूम होना चाहिए कि व्यवहार स्ट्रगलर्स के साथ अलग होना चाहिए, वो कौन है लोग? मैं बोलूँगी 90% जो आदर्श नगर में है, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगी, नाम नहीं बोलना है, बट मैं बोलूँगी 90% जो टीचर्स भी हैं थिएटर्स के, आप गुरु हैं, आप चाहे मुझसे उम्र में छोटे हो बड़े हो, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके पैर छूती हूँ, ठीक है, और आपको वो भी देखती हूँ, धन्यवाद मेरा जो भी फीस देती हूँ। बट आप हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम पता नहीं आपसे ही भीख मांगने आए। मतलब वो टीचर्स भी, theatre टीचर्स वाले। भी स्टूडेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करते हैं, वो भी डिवोट, अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रातों रात आलिया भट्ट बना दूंगा, हाँ ये सब मुझे मत बोलो, ऐसे रूडली बात करते हैं। आपका भी तो रोजी यही हमसे चल रहा है। आखिरी सवाल जी कि आप और स्ट्रगल करना चाहती हैं बॉलीवुड में कि वापस जाना चाहती हैं? नहीं, मैं करूँगी बिल्कुल, जैसे मैंने बोला मैं गिव अप नहीं करती हूँ। और संजय दत्त सर अगर देखें, सलमान खान सर, मुझे लोगों ने, बहुत सारे लोग ने बोला, डायरेक्टर ने, अरे आप सलमान खान शाहरुख खान को बोलो आपको काम देगा। अभी सलमान खान घूम रहे हैं इधर ऐसा कि मैं जाके मिलूंगी उनको। हाँ, सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू करना है, सिद्ध तुम्हारा इंटरव्यू क्यों करेगा? ऐसे लोग का बिहेवियर होता है कि तुम कौन हो भाई। बट जब आप कुछ करते हैं ना, अरे शाइका तुम तो ये कर लोगी वो कर लोगी, तो मैं बोलती हूँ ना, लोग आपको वैल्यू आपके कंडीशन से देते हैं। अब समझ रहे, अगर मैं कल बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई तो हर कोई बोलेगा ये मेरा दोस्त था, अरे मैंने तो तुम्हें सपोर्ट किया था शाय, मैंने तो तुम्हें बोला था तुम ऐसा करो, है ना। बट वो टाइम पे क्या कर रहे थे वो लोग ही आपको डाउन कर रहे थे, बट फ्लिप हो जाएंगे तभी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ शाइका जी कि आई होप आप इतने जो चीज़ें देखी है बॉलीवुड में, आई होप यू डोंट गेट टू सी इट। आई होप आफ्टर दिस यूट्यूब पॉडकास्ट लोग देखे एंड दे आर मोर ह्यूमन टू पीपल लाइक यू। It doesn't matter whether you're a boy or a girl, sex, male, female, वो नहीं, gender नहीं मान, they have to just be kinder। कि हर इंसान यहाँ पे आया है
to showcase their talent. जी नहीं है, reject करो, पर जी। इज्जत से reject करो. हाँ, And I hope you don't get to face all these things जी बिल्कुल in the future. मुझे बहुत बुरा लगा ये सब सुनकर, but in a way जी ये आपका courage भी दिखाता है कि आप जी। कैसे अभी भी खड़े on your feet like a जी। phoenix and you're not giving up. जी बिल्कुल। And thankfully बहुत सारे tough situations आए जहाँ पे आप flip कर सकती थी to doing things that would not have been good for you, और जी। आपने नहीं किया. जी अब अपने उसूले पे टिकी रही, अपने जी, values बिल्कुल। पे टिकी रही. जी और जितने भी strugglers, and I hate using this word strugglers, जी but for better understanding, people who want to make a difference and expose or showcase their talent, जी they will learn a lot from this video. So thank you, Shaika ji, जी for sharing your जी। stories, and I hope life is much better. जी और कुछ एडअप करना चाहूँगी यहाँ पे जाते हुए कि मैं यही बोलना चाहूँगी, चाहे आप एक्टर बनना चाह रहे हो, कुछ भी लाइफ में बनना चाह रहे हो, स्ट्रगल रहेगा सब जगह. खुद पे विश्वास करें. अगर आप सोच रहे हैं कि आपका भाई आप पे विश्वास करे, माँ बाप करे, उनको नहीं समझ आएगा, वो आपके जूते नहीं पहन रहे. सही है, तो आप खुद पे विश्वास करें कि मैं ये कर लूँगा. और चाहे आपके पास पैसे नहीं है, जरिया नहीं पता है, ऊपर वाले पे विश्वास रखें, जरिया बनेगा. जरिया बना जब मैं आज सिद्धार्थ कनन के साथ बैठी हूँ, द बेस्ट यूट्यूब पॉडकास्ट आई फील ही इज़. एंड मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने हर्षिता को बोली 5-6 महीने से मैं बोल रही हूँ मुझे सिद्ध कनन से. तो मैंने वो नेगेटिविटी जो लोग कानों पे बोलते ना, अरे तुम कौन, तुम कैसे करोगी, भगवान ऊपर बैठा है बहुत बड़ा, किसका कब पलटेगा स्क्रिप्ट आपको पता नहीं है. तो किसी को भी प्लीज़ नीचा ना दिखाए लाइफ में, एक दूसरे को उम्मीद दे. ये दुनिया को हम एक अच्छे माहौल में रहो, चाहे आप बॉलीवुड जाओ, हॉलीवुड जाओ, किधर भी कुछ भी कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, कोई भी फील्ड में. मैं इंसानियत के बारे में बोलूँगी कि प्लीज़ हम याद रखें कि हम इंसान हैं. तो हम इंसान हैं, हमें भगवान ने अक्ल दी है, हम क्यों जानवर बन रहे हैं. जानवर भी हमसे ज़्यादा दिमाग लड़ाता है आजकल. हम क्यों हमारा दिमाग, हमारी नम्रता नहीं इस्तेमाल कर रहे और एक दूसरे को नीचे गिरा रहे. अगर आपके नसीब में है, अगर मेरे नसीब में है बॉलीवुड एक्ट्रेस बना, तो मैं 3 साल बाद 10 साल बाद बन के रहूँगी. पहले बुढ़ापे में बनूँ, बनूँगी कहीं ना कहीं. आप कुछ नहीं कर सकते हो उसका. तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जिधर से भी आते हो, गाँव से, एक ख्याली पिलाव बना के मत आओ. सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बट सोचो कि वो सपना कैसे साकार होगा. ए से जेड लेके प्लान बी सी नहीं चलता आजकल, जेड तक प्लानिंग करो. और मैं अपने आप के लिए बिल्कुल सॉरी फील नहीं करती. मैं खुश हूँ कि मैं मुंबई आके और मजबूत बनी और सबकी असलियत देखी मैंने कि खून पानी है, पानी खून है, रिश्तेदार अपने हैं, दोस्त बेगाने, कौन अपना है, कोई नहीं है. आप ही हो, आपकी जर्नी है. सब आते हैं बट दिल से किसके तरफ कुछ भी मलाल ना रखे, सबको माफ़ करते हुए आप हिम्मत से आगे जाए. जरिया बनेगा. आप खुद में विश्वास करो. अगर मुझे आज कोई बुलाता है ऑडिशन के लिए, तो मुझ में है टैलेंट, तो मैं दिखाऊंगी. बट अगर मुझ में टैलेंट नहीं है और मैं इधर पॉडकास्ट कर रही हूँ और फिर मुझे बोला नहीं मैं नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा नहीं होता. मेहनत भी करनी है और आपको स्ट्रगल भी करना है. कोई भी फील्ड के लिए बैठे बैठे कोई किसी को नहीं मिलेगा. इन्होंने भी की होगी यहाँ पहुँचने के लिए स्ट्रगल, हम सब ने की है. तो ये जो यंगस्टर का एक होता है कि उनको लगता है हम इंस्टेंट करेंगे, जो इंस्टेंट वाला चला है, इंस्टेंट नूडल्स नहीं बन रहा है यहाँ पे. लाइफ इंस्टेंट नूडल्स नहीं है. तो प्लीज़ ये ध्यान में रखें आप. और मैं मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है. इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स. मेरे सपने एक दिन ज़रूर पूरे होंगे और मैं धन्यवाद मानती हूँ हर किसका जिसने भी मुझे नीचे गिराने की कोशिश की. कि उसने मुझे नीचे नहीं गिराया, उसने मुझे वो अंधेरे में ढकेला कि मैं वो इतनी सी रोशनी दिखूँ. तो आज मैं इतनी ऊपर उठी हूँ और यहाँ बैठी हूँ, पॉडकास्ट करी हूँ सिद्धार्थ कनन के साथ. और वो सबके लिए जवाब है जिन्होंने कहा कि सिद्धार्थ कनन तुम्हारे साथ इंटरव्यू क्यों करेगा. इसके लिए करेंगे क्योंकि इनको रियल और रो इंटरव्यू दिखाना है, फेक और स्क्रिप्टेड नहीं. और वो भी सपोर्ट करते हैं लोग जो स्ट्रगल करते हैं. तो मैं आपका बहुत धन्यवाद मानती हूँ सिद्धार्थ सर, और होप कि आपका पॉडकास्ट और बढ़े और ये मेरे टांजानिया में भी लोग देखें. आई एम गोइंग टू शेयर इट के जो आपको वहाँ नहीं जानते और दूसरी कंट्रीज़ में, यूएस, ऑल ओवर द ग्लोब आपको लोग और जाने और आप ऐसी स्टोरीज आप शेयर करें हमारी. तो क्या होता है, एक दूसरे को हम साथ दें, उम्मीद दें, काटे नहीं, सपोर्ट दें एक दूसरे को. और बाकी सब तो मैं बोल सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं भी पॉडकास्ट करूंगी किसी फिल्म की हीरोइन बनते हुए आपके सेट पे. I hope so too. Thank you so much. Thank you.